बीच में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा बता दिया था एक्चुअली कल। एक क्वेश्चन था कि जैसे उसने क्या था कि एस डोमेन में मान लो कोई फंक्शन दिया हुआ है और बोल रहा है कि जेड डोमेन में पोल्स कहाँ पे लाई करेंगे, तो एस का इक्विवेलेंट जेड में कैसे जाना है। जो आपका जैसे हम लोग क्या कहते हैं ना, इट्स बेसिकली इन फिल्टर डिजाइनिंग, जब हम लोग फिल्टर डिजाइन करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस फिल्टर है मेरे पास। नाउ फ्रॉम द कॉन्टिन्यूअस फिल्टर आई वांट टू डिजाइन द एनालॉग फिल्टर, तो फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम, सॉरी कॉन्टिन्यूअस टू डिजिटल फिल्टर, तो फिल्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स तो सेम रहने चाहिए। तो एनालॉग फिल्टर से डिजिटल फिल्टर में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी गो विद द बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म जो एस को इक्विवेलेंट जेड में कन्वर्ट करता है। तो कल एक क्वेश्चन है, मैंने बाइलिनियर शुरू में ही थर्ड या सेकंड थर्ड क्वेश्चन में बाइलिनियर ट्रांसफॉर्म समझाया हुआ, तो वो थोड़ा सा देख लेना बेटा। नमस्कार जीडीआर अदिति, गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून हर्ष, ऋतिक गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू बेटा। रवि गुड आफ्टरनून, गॉड ब्लेस यू। अनुराग गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून आकाश। मनीष गुड आफ्टरनून। अवनी गुड आफ्टरनून धीरज आई एम गुड बेटा, थैंक यू। दिबे भाई आपका पूरा नाम समझ में नहीं आ रहा बेटा, आई थिंक आगे रंजन होगा। आई कांट सी योर फुल नेम, डॉट 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 आ रहा है। गुड आफ्टरनून बेटा। सार्थक गुड आफ्टरनून ध्रुव। अंकिता गुड आफ्टरनून रुद्रसेन। आकांक्षा गुड आफ्टरनून। झलक गुड आफ्टरनून। विशाल प्रॉस्पर। लोकेश। युवराज गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून रवि। I have told you put it in the group so that someone can quickly solve it over there. बाकी लोगों की भी हेल्प हो जाती है, सब लोग देख लेते हैं वो डाउट ग्रुप में, सबका भला हो जाता है। कहते हैं ना सबका साथ सबका विकास। सर आपका नेटवर्क और सिग्नल सिस्टम रिकॉर्डेड देखा, बहुत अच्छा लगा, फर्स्ट टाइम आपसे लाइव कर रहा हूँ। ग्रेट युवराज, थैंक यू बेटा। गुड आफ्टरनून आफ्टर पार्ट 1 बट दिस सब्जेक्ट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू दिस इज पार्ट 2 आल्सो बी ग्रेट आशुतोष। आई एम आल्सो एक्साइटेड टू स्टार्ट दिस सब्जेक्ट नाउ। सर सब KX स्टार्ट से होगा, सब कुछ स्टार्ट से होगा बिल्कुल। Samira, good afternoon, beta. I'm preparing for GATE 2025. Will part 2 also be covered? Samira, obviously part 2 will also be done after part 1, but this subject will take a lot of time. I'm already telling you, this is this is the biggest subject of the electronics branch. Communication system भी इतना बड़ा नहीं है जितना एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स है। इतना बड़ा सब्जेक्ट है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि कॉलेज में भी 2 सेमेस्टर्स में पढ़ा था हम लोगों ने, और 2 सेमेस्टर में भी बहुत डिटेल में पढ़ा था, और बहुत लंबाई चले थे ये सब्जेक्ट। तो समय लगेगा, यू विल हैव टू हैव पेशेंस, खत्म तो पूरा ही करना है। पार्ट 1 में इसलिए डालता हूं बेटा क्योंकि बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इतने दिन चलता रहता है ना, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो पार्ट 1 खत्म होता है, एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, ओ पार्ट 1 हो गया। दैट्स व्हाई आई पुट इट बिग सब्जेक्ट्स इन पार्ट्स, दैट इज द ओनली रीजन, अदरवाइज कोई और रीजन नहीं है, पढ़ना तो पूरा ही है बेटा। अनिकेत गुड आफ्टरनून। दीपक गुड आफ्टरनून। ज्योति गुड आफ्टरनून। शौर्य हेलो बेटा। नादिर श्रद्धा झूठ क्यों बोलना है, बट आई विल मेक इट इजी, डोंट वरी। Harshil, good afternoon, beta. Good afternoon, Mohammed, beta. Live, always attend that class live. And for the class which you do not have any other option, you should go for the recorded. Anshika, good afternoon. Kashni, good afternoon. Utpal, great, beta. I'm also excited. Electronics will be in 2 parts, Nikhil. I told you why I'm putting it in 2 parts. Prince, good afternoon, beta. Thank you for all the efforts you make in content. The course of signal and control is very amazing, easy to grasp, and interesting. First live class. Great, Prince. Thank you, and I hope you will enjoy the live class. Sir, इस सब्जेक्ट के लिए और कुछ भी आना चाहिए क्या, बता रहा हूँ अर्चित। सर PYQ का क्लास चल रहा है, वैसे ही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मैं बताऊंगा ना, भी नए बच्चे इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर बताऊंगा इनको जो तुम्हें पहली क्लास में बोला था। संजय वेरी गुड आफ्टरनून बेटा। माधवी हेलो, आई विल बी एबल। सुचित्रा गुड आफ्टरनून। आई हैव नॉट मिस्ड एनीवन, इफ समहाउ आई हैव मिस्ड समवन आई एम रियली सॉरी। सर मैं अभी कंट्रोल का और नेटवर्क का रिकॉर्डेड वीडियो कर रहा हूँ, देंगे एनालॉग एनर्जीज और समथिंग, बट यू नो वेरी मतलब वेरी रियरली इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ मौसम चेंज हो रहा है, तो एनर्जी धीरे धीरे खत्म हो रही है। सर जॉब के साथ बड़ा मुश्किल हो रहा है लाइव क्लास अटेंड करना, तो बेटा विनीत देन यू विल हैव टू डू इट इन द रिकॉर्डेड, ठीक है, फिर रिकॉर्डेड में करना पड़ेगा। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट फिर रिकॉर्डेड में करना पड़ेगा बेटा, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। बट बिफोर आई स्टार्ट एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एज यूजुअल, जो पुराने बच्चे आपको पता है मैं पहले बताऊंगा क्या करना है, जो नए हैं उनके लिए बताना जरूरी है। Good afternoon, Ramanshu. IAS officer. I have qualified Indian Engineering Services 2 times, and first time I got All India rank 15, and I have qualified PSU GATE and all the other examinations also. And over the years, I have been to other institutes also. Mainly one institute where I taught for I think 8, 9, 10 years. You know that which institute I'm talking about, because मतलब Unacademy ने कहाँ से main teachers जो है वो लिए थे, so you know that. So I was there for many years. Then I came to Unacademy,
And for my over the years of my dedication towards my teaching career, I have been given a lot of awards also. Indian Achievers Award I have got, most profound coach for GATE and ESC examination, that was a big award. So, and a few more awards also, a lot of awards I've got over the years. So why I tell you all those things? Because you people always want to know that from whomsoever we are studying, is that person is worth studying from. So that's the only reason I'm telling you this. But ये सब चीजें बकवास होती हैं, इन चीजों को कोई मतलब नहीं होता है, मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ। क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीचर तुम्हें मिलेंगे, बहुत ज्यादा बड़े बड़े क्रीडेंशियल्स हैं, पर जब वो पढ़ाने लगेंगे समझ कुछ नहीं आएगा। कुछ टीचर ऐसे मिलेंगे जो तुम्हें पढ़ाएंगे, तुम्हें सब कुछ समझ में आएगा, लेकिन तुम्हारे एग्जाम में सवाल नहीं बनेंगे। सो व्हाट आई ऑलवेज टेल माय स्टूडेंट्स, द थिंग व्हिच मैटर्स इज दैट आपके सवाल बनने चाहिए। अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं, इफ यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, तब तो सही है, देन यू कैन कंटिन्यू विद दैट टीचर। इफ यू आर अनेबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस, अगर आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, देन इट्स बेटर टू चेंज द टीचर। इन माय केस इज आल्सो सेम। पढ़ने के बाद अगर सवाल नहीं बने, देन ट्राई टू स्टडी फ्रॉम समवन एल्स। मैं कोई आपका रिश्तेदार नहीं हूं, मुझे कोई आपकी ऑब्लिगेशन नहीं है मेरे से पढ़ने की। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म की ब्यूटी यही है, एक से नहीं समझ में आ रहा दूसरे से पढ़ लो। तो अगर आपको मेरे से समझ में नहीं आया, सवाल नहीं बने, तो किसी और से पढ़ लेना, अपना समय बर्बाद मत करना, कोई वो नहीं है, ठीक है। मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा इफ यू लीव माय क्लास एंड लीव, बिकॉज आई वांट यू टू गेट सिलेक्टेड, योर करियर इज मोर इंपॉर्टेंट। आई वाज आल्सो अ स्टूडेंट वंस अपॉन अ टाइम एंड आई नो हमारी एक्सपेक्टेशंस, हमारी प्रायोरिटी क्या है इस समय। तो आप पढ़िए और आराम से क्वेश्चंस लगाइए। सो मैं यही कहूंगा कि पहले मैं डायोड पढ़ाऊंगा, डायोड में शुरू में ही मैं आपको कुछ चीज बताऊंगा और फिर क्वेश्चंस करेंगे उसके, तो आपको समझ में आ जाएगा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। दूसरी चीज, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ने के लिए आपको नेटवर्क एनालिसिस का नॉलेज होना जरूरी है। तो जो बच्चे मेरे से पहले भी पढ़ रहे थे, मैं बार बार बोलता रहा, नेटवर्क खत्म कर लेना जो मैंने रिकॉर्डेड में पढ़ाया हुआ है, नेटवर्क खत्म कर लेना जो मैंने रिकॉर्डेड में पढ़ाया हुआ है। सर मेरा पहला सब्जेक्ट है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा। तो बेटा आई होप आपको केवीएल केसीएल इतना तो आता है ना बच्चों वाला। अगर इतना भी आता है तो शुरू में काम चल जाएगा, वो देखना रोज शुरू कर दो पैरेलली, ठीक है। ग्राफ थ्योरी मृत्यु जी उसका कोई लेना देना नहीं है, ग्राफ थ्योरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो गुंता बेटा, हेलो गुड आफ्टरनून। हमें जरूरत पड़ेगी बेसिक्स की, हमें जरूरत पड़ेगी ट्रांजिएंट्स की बीच में जाके, और थ्योरम्स की थोड़ी बहुत। वो थ्योरम वाली जितनी जरूरत है वो मैं खुद ही बता दूंगा, बट बेसिकली द मेजर टॉपिक्स दैट वी नीड आर बेसिक्स एंड ट्रांजिएंट्स। ये दो टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है। दीपक फिर तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी अभी शुरू में, ठीक है, ठीक है। चलिए चलिए, दूसरी चीज अब आपको करना क्या है, दोज हु कैन अटेंड क्लास लाइव, ठीक है। बेटा थेवेनिन यश मैं एक जगह यूज करूंगा, बट अगर नहीं भी आता है थेवेनिन तो चल जाएगा। सो इतना टू पोर्ट बेटा जरूरत नहीं पड़ने लगी है, हल्की फुल्की कहीं पड़ेगी तो मैं उतना बता दूंगा, मतलब कोई ऐसी मेजर जरूरत नहीं पड़ने लगी है टू पोर्ट की, ठीक है, मेजर जरूरत नहीं पड़ेगी। बीजीटी में जाके जहां एच पैरामीटर्स भी करने तब भी टू पोर्ट की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, पढ़ा होगा थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, बट ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। आई विल मैनेज। सर इन दिस एनालॉग इज द फर्स्ट सब्जेक्ट, आई डोंट हैव नेटवर्क थ्योरी नॉलेज। निखिल आई डू अंडरस्टैंड बेटा, मैंने तभी तो आपको बोला कि जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है, जिनका पहला सब्जेक्ट है, कोई बात नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप रिकॉर्डेड में मेरा नेटवर्क पड़ा हुआ है, आप मेरा नाम सर्च करो, मुझे फॉलो कर लो, वहां पे मेरे कोर्सेज आ जाएंगे, प्लस के कोर्सेज, पेड कोर्सेज, उसमें नेटवर्क थ्योरी का जो लेटेस्ट कोर्स खत्म हुआ है उस कोर्स पे टिक करके उसको रिकॉर्डेड देखना रोज का शुरू कर दो। आप थोड़ी ना सिर्फ 2 घंटे क्लास करोगे एनालॉग की, बाकी भी तो टाइम पढ़ना है, तो मिनिमम 4 से 5 घंटे तो क्लास करनी है रोज के, अगर सिलेबस खत्म करना है तो वो पैरेलली पढ़ो, ठीक है। 5 PM पॉसिबल नहीं है नादिर बेटा, तभी तो मैंने 2 PM पे डाली है क्लास। सर किसी दिन 10-15 मिनट का सेशन ले लो प्लीज, जस्ट टू क्लैरिफाई अवर जनरल एग्जाम रिलेटेड डाउट। मृत्युंजय बेटा वो तो सेशन AMA सेशन उसे कहते हैं, वो अक्सर हर हफ्ते एक मैं आस्क मी एनीथिंग सेशन लेता हूं, जिसमें आप लोग अपना जनरल डाउट्स एग्जाम के बारे में, पढ़ना कैसे है, रिवीजन कैसे करनी है, मतलब कि जो डाउट्स होते हैं ना बच्चों को कि जिन लोगों ने एग्जाम निकाला उनसे वो बात करना चाहते हैं, सो आई टेक दैट सेशन इन विच यू कैन आस्क मी एनीथिंग, कि पढ़ना कैसे है, सोना कैसे है, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई तो अब क्या करूं, है ना, सब उस क्लास में होता है, आस्क मी एनीथिंग। So we should begin the class, very eager to start the new journey. Yes, great, great, Anirudh. We are going to start very soon, but let me finish these things. Okay. So now the next thing is that you have to attend the class live. मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं क्या करना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहा हूं क्या करना है। सबसे पहला तरीका हमारा क्या है, we have to attend class live. अगर आप लाइव नहीं कर सकते
तो आप लोग क्या करेंगे, एक टाइम स्लॉट फिक्स करेंगे रोज का। सपोज आप 5 to 7 फ्री हैं शाम को, तो आपका ये टाइम स्लॉट लाइव क्लास की तरह है। आप रोज 5 से 7 जो मैंने पढ़ा दिया होगा वो रिकॉर्डेड में लाइव करेंगे। समझ गए? रिकॉर्डेड में उसको रोज करेंगे जैसे लाइव चल रहा है इस स्लॉट पे। कुछ भी हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज क्लास होगी, आपकी 3 क्लासेस पेंडिंग होगी, अब आप रिकॉर्डेड कर रहे हो। नहीं, अगर मेरी क्लास हुई है दिन में तो आपको 5 से 7 वाले स्लॉट में खत्म करनी ही करनी है, ताकि वो भी आपके लिए एक तरह से लाइव ही चले। बट आपको क्लास लाइव करनी है, ठीक है? आपको क्लास लाइव करनी नहीं। 2 घंटे की क्लास होगी आरुष, फिर बीच में बढ़ा देंगे, वो तो मैंने हम तो खुद तो कर ही सकते हैं मैनेज। दीपक गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हाँ 2 PM फाइनल है बेटा, पूरा कोर्स डल चुका 2 PM का। पार्ट 2 में देख सकते हैं, पार्ट 1 में फाइनल है। इसके बाद बेटा आपको क्या करना है, क्लास आपने कर ली आज। जो मैं बता रहा हूं बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं एज अ स्टूडेंट एंड एज अ टीचर बोथ। और प्रिपरेशन बहुत इजी है, आप लोग खुद हौच पौच करके फेल होते हो, सिंपल सी बात है, ठीक है? लाइव क्लास करने के बाद आपको क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने हैं। सर क्या नोट्स लिखने हैं? हाँ, नोट्स पूरे लिखने हैं सर, लिखे जाएंगे। पुराने बच्चे बैठे हर सब्जेक्ट में बनाए हम लोगों ने मेरे साथ नोट्स, नोट्स लिखे जाएंगे। You have to make notes in the class. There is a very, very, very big reason for that. मैं बता रहा हूं नोट्स बनाने ही बनाने हैं। मैं आपको देखो, मैं एक बड़े भाई की तरह गाइड कर रहा हूं, मानना नहीं मानना तुम्हारी मर्जी। फेल हुए तो फिर दोबारा पढ़ने आओगे मेरे पास, मुझे पता है। पहली बार मान लो बातें तो सही रहोगे। तो नोट्स बनाने ही बनाने हैं क्लास में। सर आप साफ तो लिख रहे हो, ये पीडीएफ नहीं मिलेगा। मैं एक एक चीज लिखूंगा, वो पूरी पीडीएफ मिल जाएगा। लेकिन जब मैं कोई चीज लिखने में जितना टाइम लगा रहा हूं, तुम भी तो लिख सकते हो मेरे साथ, टाइम थोड़े ना लगेगा आपको भी। आदिल गुड आफ्टरनून बेटा। सो हर किसी बच्चे को क्लास में नोट्स बनाने हैं, मैंडेटरी है ये। इसके बाद क्लास कर ली, नोट्स बन गए, फिर घर में करना है रिवाइज। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं, सो आई थिंक यू शुड स्टॉप प्रिपरेशन, बिकॉज यू विल नॉट बी एबल टू क्वालिफाई द एग्जाम। You come to the class, you understand the class, you enjoy the class, but if you do not revise it, you will forget whatever you have studied in the class. So you have to revise it every day without any exception. No matter what, you will have to revise it. So fix your time slots, because your time is really precious right now. Do not give your time in any other leisure activities, meeting your friends, going for the movies, watching a web series, something like that. Utilize your time. Every second counts when you're preparing for competitive examinations like GATE and ESE. After revision, the process of revision is 1 2 3. आप कई लोगों ने फॉलो किया, they are getting benefited from that. You also follow it. 1 2 3 किया, पहली क्लास आज की होगी, आपने आज घर जाके रिवाइज किया। कल मैंने सेकंड क्लास ली। अब आप क्या करेंगे, पहली क्लास भी रिवाइज करेंगे, सेकंड भी रिवाइज करेंगे। फिर तीसरे दिन क्लास होगी, आप पहली क्लास, दूसरी क्लास, तीसरी क्लास रिवाइज करेंगे। अब जब फोर्थ डे होगी ना, तो आप सेकंड, थर्ड और फोर्थ को रिवाइज करेंगे। जब फिफ्थ डे होगी, आप थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को रिवाइज करेंगे। कहने का मतलब है 3 क्लासेस आपको रिवाइज करते हुए चलना है, ताकि 3 रिवीजन एक क्लास की हो। सर 1-2 घंटे की क्लास को रिवाइज करने में सर 1 घंटा लग जाता है, तो सर फिर मैं रोज रोज कैसे टाइम निकालूंगा? बेटा आज आपने फर्स्ट क्लास रिवाइज करी, इट विल टेक 1 आवर। कल के बाद जब आप दोबारा से इसको रिवाइज करोगे, इट विल ओनली टेक 15 मिनट्स। कल ही तो पढ़ी थी, एक बार क्लास करी, एक बार रिवाइज करके याद किया, फिर रिवीजन कर रहे हो अगले दिन, इट हार्डली टेक्स 15 मिनट्स, हार्डली 15 मिनट्स। और जब तीसरी रिवीजन करोगे, इट विल टेक 5 मिनट्स। पन्ने पलटने खाली बस। तो लगता है कि टाइम लगेगा, पर टाइम लगता नहीं है, बट इट इज वेरी 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 इफेक्टिव एंड बेनिफिशियल। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू टू डू दिस। बाकी चॉइस तुम्हारी है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, तुम्हें मैंने गन चलाना सिखा दी। मैंने कहा देखो गन में यहाँ पे जो है ट्रिगर होता है, गन को इस तरह से लोड करते हैं, ये बैरल है, यहाँ से इसको ये करते हैं, वो करते हैं, थ्योरी समझा दी गन की पीपीटी के ऊपर। और मैंने कहा लो पकड़ो गन, चलो बॉर्डर पे लड़ने। विल यू बी एबल टू फाइट? नहीं। प्रैक्टिकल तो इंपॉर्टेंट है ना यार, प्रैक्टिस तो करवाओ गन से। थ्योरी समझ ली कैसे चलती है, प्रैक्टिस तो करवाओ गन से। द सेम इज विद अवर कंपिटिटिव एग्जामिनेशन ऑल्सो। इफ यू अंडरस्टैंड थ्योरी, इट्स गुड, यू नो व्हाट इज अ डायोड, you know how it works, you know what is a piecewise, matlab a PWM model, serial model, you know everything. But if you do not solve the questions, you will not be able to solve the question in the examination. Question solving is an art which only comes with practice. तो आप चिंता मत करो, वो समय करूंगा। जो मुझे पढ़ चुके हैं आपको तो पता है, मैं इतने क्वेश्चन करवाऊंगा क्लास में, इतने क्वेश्चन करवाऊंगा कि तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब ये प्रैक्टिस करनी कैसे है सर? सब मैं करवाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं करना है। जितना मैं क्लास में करवाऊंगा क्वेश्चंस, वो सारे क्वेश्चंस घर में रोज खुद सॉल्व करने हैं। एक बार हाथ रख लेना क्वेश्चन पे और फिर खुद सॉल्व करना है, या उसके ऊपर मोबाइल या कुछ रख दो ताकि आंसर कवर हो जाए और खुद सॉल्व करना है आपको। ठीक है sir, if we start now, can we get good rank in one attempt? Yes, it's possible, but I will not say that you will get under 20. That will be tough right now, but getting a good rank is possible if you can spare every day 8 to 10 hours. If you can spare 10 hours per day from now, you can get really good rank. ठीक है, बस बेटा ये सिंपल सा चीज है, ये आपको करनी है और कुछ नहीं करना है। प्रैक्टिस करने के लिए सर कहां से करनी है? इफ यू वांट टू डू द प्रैक्टिस, ये मैं करवाऊंगा सारे पीवाईक्यू मैं ही करवाता हूं सारे, आपको चिंता नहीं करनी है, बट स्टिल प्रैक्टिस के लिए आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने होते हैं। क्यों करने होते हैं पीवाईक्यू? बिकॉज वो एग्जाम के लेवल के क्वेश्चंस है। पता चलो कोई बुक उठा ली जैसे बहुत इजी क्वेश्चन है, खुश हो रहे हैं। कोई बुक उठा ली उसमें इतने टफ क्वेश्चन है वो एग्जाम के लेवल के नहीं है, रो रहे हैं, है ना? That's why solve PYQs, because that gives you an idea also what kind of questions they are asking, from which topic they are asking more questions. And normally when you solve PYQs, you start getting an idea the mindset of the examiners basically. ES का mindset पता लगता है, GATE का mindset पता लगता है, and then you can predict the kind of the questions that can occur and you know that they can put basically in the exam next year. ठीक है? So these are the things which are important, which I wanted you to know. क्लास रोज करनी है, नोट्स बनाने, रिवीजन करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बस एग्जाम तुम्हारा निकल जाएगा। इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी है। ठीक है, अब तुम मेरे से एंथुजियास्टिक स्टूडेंट पूछोगे सर बुक कौन सी पढ़नी है ना, होता है रेफरेंस बुक तो बता दो यार। तो देखो मैं बच्चों को सिर्फ एक चीज बोलता हूं कि पहली चीज कि रेफरेंस बुक तुम्हें टीचर वो बताएगा जो उन लोगों ने खुद पढ़ रखी है सारी, जो हमें पता है कि इसमें कोई एरर नहीं है, बुक अच्छी है। तो तुम उस बुक में ऐसा क्या ढूंढना चाहते हो जो मुझे नहीं मिला? भाई मैंने पूरी किताब पढ़ी हुई है, उसमें से जो कुछ था सब निकाल के तुम्हें पढ़ा देंगे हम लोग। तो तुम क्या ढूंढना चाहते हो जो मुझे नहीं मिल पाया? ऐसा बात समझ में आई? दैट्स व्हाई यू डू नॉट नीड बुक्स, बिकॉज आपने पैसे किस चीज के दिए हैं? पैसे इसी चीज के तो दिए हैं कि भैया आप लो पैसे और हमें पढ़ाओ। हम नहीं पढ़ सकते किताब। Secondly, analog is a kind of a subject you will not find the content in the books for the competitive examination. मैं पैरेलली 8 बुक्स से आपको पढ़ाता हूं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, एक नहीं। तुम कोई भी बुक खोल लो, मैं डायोड पढ़ाने वाला हूं ना, आज तुम सारी बुक्स खोल लेना अपने घर में और देखना जो मैंने पढ़ाया डायोड का कंटेंट वो किस बुक में तुम्हें मिल रहा है। यू विल नॉट फाइंड इट इन एनी सिंगल बुक। ठीक है, तो बुक्स का सरदर्दी नहीं करनी है, जो मैंने पढ़ाना है बस वही सब कुछ है आपके लिए, दैट्स इट। Apart from it, if you have any other doubt, I will be taking an AMA session where you can ask me about this. The importance of the subject, so how many marks I'll get? For ECE, around 10 to 12 marks you can expect from analog electronics. In electrical, you can expect around 6 marks in the paper. It may vary, it may increase, it may decrease. Average, I have told you over the years. चलिए स्टार्ट करते हैं। सर इन माय बैच ओनली 3 सब्जेक्ट्स आर कंप्लीटेड, स्टिल देयर आर मेनी मोर टू डू बट टाइम इज सफिशिएंट टू कवर ऑल, कैन यू एडवाइज मी हाउ टू कवर ऑल सब्जेक्ट्स? सत्या, it's not a rocket science, you also know that. You have to sit in front of the laptop, you have to keep on attending the classes. Depends on the time how much you will be able to complete. So if you can attend 6 hours class per day, you can finish good number of subjects. सर थोड़ा पहले ले आते, ये कोर्स मेरा सब्सक्रिप्शन खत्म होने वाला है। रुद्र बेटा बहुत कुछ देखना पड़ता है मुझे, क्योंकि मेरे से स्टार्ट करने से पहले किसी और ने स्टार्ट किया, फिर उन्होंने मुझे बोला कि सर आप आपने कर लीजिए ना, वो मतलब बहुत उसमें रहता है, तो काफी कुछ होता है, सो आई कांट हेल्प इट। विशाल गुड आफ्टरनून बेटा। साधना सॉरी सर फॉर इंटरप्शन, मैंने एफटी कंट्रोल और नेटवर्क में एक चैप्टर कर लिया, मैंने एफटी कंट्रोल और नेटवर्क में एक चैप्टर कर लिया है, तो सर अब एनालॉग करूं या दूसरे सब्जेक्ट करूं? साधना बेटा इफ यू मतलब इट डिपेंड्स ऑन यू, आई एम सेइंग दैट अगर एनालॉग पढ़ना ही है तो एनालॉग करो जल्दी, अगर नहीं पढ़ना है एनालॉग छोड़ने की सोच रहे हो फिर मत करो। वेदांत सर इंस्ट्रूमेंटेशन, क्या इंस्ट्रूमेंटेशन? बेटा दिस कोर्स इज फॉर ईसी इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ऑल द ब्रांचेस। सर सिलेबस इज सेम फॉर इलेक्ट्रिकल एंड ईसी? नहीं बेटा संजय, सिलेबस सेम नहीं है, ईसी में थोड़ा सा ज्यादा है। इंस्ट्रूमेंटेशन की वेटेज मुझे याद नहीं है, इंस्ट्रूमेंटेशन की वेटेज मुझे याद नहीं है, पर इंस्ट्रूमेंटेशन की वेटेज भी अच्छी होगी बेटा, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन में भी एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं, अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट। एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो अभी शुरू में 10-15 मिनट थ्योरी चलेगी, ठीक है?
So this is my first year in EC engineering and this is my first class. How can I prepare well for GATE EC? Harish Beta, I told you there will be a session called as AMA session, Ask Me Anything session, which very soon I will take, and that will be on the free class, and I'll inform you in the plus class on which day I'm taking that session. So you can attend that session and ask me all these questions and I'll discuss all these questions in that class. Session because I know I was a student. I know we have a lot of queries regarding general doubts which are not related to the subject, but those doubts are very important. That's why I take that session for you people. But if you keep on asking these kind of doubts in this class and I'm going to waste my time, we will not be able to finish the syllabus till GATE examination. I'm telling you, analog is a huge subject. इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि मैं थक जाता हूं पढ़ाते पढ़ाते इस सब्जेक्ट को, तो इसलिए पढ़ना है क्लास में, ठीक है, अवॉइड करना है डिस्टर्बेंस। कोई पूछेगा मैंने तुमसे दोबारा, फिर क्यों बता रहे हो, थ्योरी से why analog basically, why we call it as analog signal? What is an analog signal? So basically analog signal is the one which can take any value of the independent variable. सर क्या मतलब? ये तो जिन्होंने सिग्नल पढ़ा उनको समझ में आया होगा, जिनको नहीं पता बेटा, मेरे पास एक फंक्शन है x of t। अगर ये फंक्शन x of t कोई भी वैल्यू ले सकता है अपने मैग्नीट्यूड की, it can take any value on this axis, any value, then it is a continuous signal, then it is a analog signal। continuous टाइम के लिए होता है, ठीक है, so then it's an analog signal। तो अगर वैल्यूज कॉन्टिन्यूअस हैं तो उसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं, उसको हम एनालॉग सिग्नल कहते हैं। पर सर एनालॉग क्यों, व्हाई एनालॉग? तो देखो बेटा, ऑल द सिग्नल्स which are found in nature or all the signals which are found naturally are analog signals। आप देखो नेचर में कुछ भी सोचो, आप कोई भी सिग्नल के बारे में सोचो, हवा चल रही है, प्रेशर चल रहा है, एनीथिंग यू थिंक अबाउट दैट इज कॉन्टिन्यूअस। ऐसा तो नहीं होता जंप, पहले वैल्यू ये थी अचानक ये हो गई, ऐसा होता है? हवा पहले चल रही थी इस मैग्नीट्यूड की, अचानक जंप से इस मैग्नीट्यूड की, ग्रेजुअली बढ़ती है ना, दैट कैन टेक एनी वैल्यू। तो जितने भी फिनोमिना नेचुरली अकर करते हैं वो सारे कॉन्टिन्यूअस वैल्यूज लेते हैं मैग्नीट्यूड की, दैट्स व्हाई दे आर एनालॉग सिग्नल्स। तो सर एनालॉग क्यों रखा? बिकॉज दीज सिग्नल्स आर, बिकॉज यू नो, कैसे बोले, दीज सिग्नल्स आर एनालोगस टू द फिजिकल फिनोमिना। इन सिग्नल, ये जो सिग्नल हम लिख रहे हैं, सिग्नल कॉन्टिन्यूअस जो मैग्नीट्यूड में ले रहा है, ये सिग्नल क्या है? इट इज एनालोगस टू द फिजिकल फिनोमिना, analogous, so analog signals we said, we called it as analog signals, they are analogous to the physical phenomena, that's why it is called as analog signals। so analog signals can take any value। one point that we have confirmed till now, analog signal कोई भी value ले सकता है। डिजिटल होता अगर तो वो या तो ये लेता या ये लेता या ये लेता, मतलब बीच में नहीं ले सकता, डिजिटल बीच में नहीं ले सकता। क्लियर हो गया यहां तक? एनालॉग का मतलब क्लियर हुआ? So now what is the meaning of electronics? What is the meaning of electronics? Electronics is a study of the flow of charge carriers। Electronics क्या है? Study किसका? Flow का, किसके? Charge carriers के। In semiconductors, गैस और वैक्यूम ट्यूब्स। गैस और वैक्यूम ट्यूब्स इसलिए बोलते हैं कि जब पहले सेमीकंडक्टर्स नहीं थे तब वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल किया जाता था डायोड वगैरह बनाने के लिए, लॉन्ग टाइम बैक, तो पुरानी बुक से लिखा हुआ है। सो फॉर नाउ दीज डेज इलेक्ट्रॉनिक्स इज अ स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स। सो चार्ज कैरियर्स इन सेमीकंडक्टर्स वी हैव इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। तो इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स इन अ सेमीकंडक्टर, इन अ सेमीकंडक्टर, ठीक है। सो सर इसका मतलब हम इलेक्ट्रॉनिक्स में स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स पढ़ते हैं। हाँ, तो सर हम क्यों कर रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स को स्टडी? क्या जरूरत है मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स को स्टडी करने की? बिकॉज सेमीकंडक्टर में हम फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि चार्ज कैरियर्स कितने जाएंगे, कहां से कहां जाएंगे, किस रीजन से किस रीजन में जाएंगे, वो मैं कंट्रोल कर सकता हूं। और वो कंट्रोल करने की वजह से ही सारे डिवाइसेस, सब कुछ, एम्प्लीफिकेशन सब होता है। वो हम आगे पढ़ेंगे तो आगे सीखेंगे।
सो इन नटशेल कि हम सेमीकंडक्टर में जो है फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स को कंट्रोल कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं सर? वी कैन कंट्रोल इट बाय द प्रोसेस ऑफ डोपिंग. डोपिंग आई होप पता होगा. दूसरी चीज, मैं बेटा ईडीसी टच नहीं करूंगा क्योंकि टाइम नहीं है अब. ठीक है, तो अगर आपको ये सब चीजें नहीं पता होंगी, डोपिंग ये सब कुछ क्या है, तो ये आप लोग बाद में जब ईडीसी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे. मैं बीच में हल्का फुल्का थोड़ा बहुत बोल दिया करूंगा, समझ में आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो छोड़ दिया करना. बट मैं इतने सिंप्लीफाइड वे में थोड़ा सा बोलूंगा, समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो डोपिंग क्या होता है? थोड़ी देर बाद आपको मैं हल्का सा बताऊंगा डोपिंग क्या होता है. तब तक के लिए अभी होल्ड कर. तो कंट्रोल कर सकता हूं, इसका मतलब मैं करंट को कंट्रोल कर सकता हूं. इसका मतलब मैं करंट को कंट्रोल कर सकता हूं. कहां पे करंट किस डायरेक्शन में ज्यादा जानी चाहिए, किस डायरेक्शन में कम जानी चाहिए, कितनी ज्यादा जानी चाहिए. इफ आई कैन डू दैट, then I can make a lot of circuits, make a lot of things, basically devices I can construct. इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? तो ये थोड़ा थोड़ा जो मैंने बोला है ये एक बार लिख देते हैं, है ना, नोट्स में एक बार लिख लेते हैं. लेट्स स्टार्ट. All the signals naturally are analog signals and analogous to, as it is analogous to physical phenomena, it is they are, क्योंकि सिग्नल्स की बात कर रहा था, सिग्नल्स. इलेक्ट्रॉनिक्स 2 घंटे की क्लास रहेगी आप लोगों की, मंडे टू सैटरडे क्लास रहेगी. स्टडी ऑफ electronics is the study of the flow of the charge carriers in वैक्यूम की स्पेलिंग देख लेना, सही लिखे गलत लिखे है मैंने, कुछ और तो नहीं होते हैं. सही लिखे हैं मैंने, सही. कुछ स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ द चार्ज कैरियर्स इन अ गैस कर लेना, यही है वैक्यूम की स्पेलिंग. मुझे भी लगता था VACCUM है, पर वैक्यूम के स्पेलिंग VACUUM होते हैं. बहुत पहले आई केम टू नो दिस, मैंने कहीं वैक्यूम पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, वो दिमाग में छप जाता है ना, गलत चीज होती है. तो वैक्यूम इज VACWM. इलेक्ट्रॉनिक्स इज द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स इन अ गैस, वैक्यूम और सेमीकंडक्टर. नेक्स्ट, मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स study of the motion of the charge carriers is important because, next page में लिखते हैं, because we can control study of the motion of the charge carriers is important because, next page में लिखते हैं, because then ओके. तो बेटा ये था हमारा जो हमने थोड़ा थोड़ा बेसिक्स अभी तक पढ़ा. अब अगली चीज, सर हम लोग करेंगे क्या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के बारे में बातचीत नहीं, तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या होता है? अ सर्किट विच कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एज मेजर एलिमेंट. ठीक है, एनालॉग सर्किट क्या है? एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है, कम से कम एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस मेजर एलिमेंट है, वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है. क्या मतलब सर, समझा नहीं मैं. अगर किसी सर्किट में
आपका डायोड लगा हुआ है, बीजीटी लगा हुआ है, मॉसफेट लगा हुआ है, जेफेट लगा हुआ है, जब ये जो एलिमेंट्स लगे हुए हैं एज अ मेजर डिवाइस, वन ऑफ द मेजर डिवाइस, वो सर्किट जो है वो एनालॉग सर्किट कहलाता है. फॉर एग्जांपल oscillators you can make from BJT or other things also. You have rectifier, you have amplifiers, etc., multi vibrators and all that. So ये डिवाइसेस जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स कहलाते हैं. तो एक ऐसा सर्किट जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो मेजर एलिमेंट की तरह लगा हुआ है. तुम्हारा इलेक्ट्रिकल वालों में तुम्हारा इलेक्ट्रिक सर्किट एनालिसिस सिलेबस में नाम है चैप्टर का, या नेटवर्क एनालिसिस. क्यों? वहां पे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं पढ़ते, एक भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नहीं पढ़ते हो. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रिक सर्किट्स पढ़ते हैं, क्योंकि यहां पे सर्किट में हम लोगों को डायोड्स, बीजेटी, एफएटी ये सब चीजें दिखती हैं. क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे एक एलिमेंट, एक डिवाइस की तरह काम कर रहे हैं, मेजर एलिमेंट की तरह. तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाता है. तो ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बन जाता है. आई होप नाउ यू गॉट द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ओके. ऑसिलेटर्स वो बेसिकली 3 प्रकार के हैं. इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बेसिकली 3 हैं. सर कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ओके. सो जो हमारे मिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक, अब क्या है ये एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, मिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सर क्या क्या है, मतलब डिफरेंस क्या है? देखो बेटा, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वो सर्किट होता है विच प्रोसेसेस एनालॉग सिग्नल्स एज इनपुट एंड आउटपुट. मतलब एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इनपुट भी एनालॉग सिग्नल होगा, आउटपुट भी एनालॉग सिग्नल होगा. दैट इज एन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. आई बात समझ में? एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में क्या है? इनपुट भी एनालॉग, आउटपुट भी एनालॉग. व्हाट इज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट सर? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट क्या है? A circuit which processes digital signals as input and output. एक ऐसा सर्किट जिसका इनपुट भी डिजिटल है, आउटपुट भी डिजिटल है, वो क्या हो गया? डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ठीक है. व्हाट इज अ मिक्स्ड सिग्नल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट? अ मिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. मिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्किट मतलब इनपुट एनालॉग, आउटपुट डिजिटल, या इनपुट डिजिटल तो आउटपुट एनालॉग. मतलब एडीसी एंड डीएसी, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर. ADC and DACs, you will study that in the digital electronics. Okay. In digital electronics, ADC and DAC you will study, that will come over there in detail. तो लिख देते हैं इनको भी. ठीक है. इलेक्ट्रॉनिक which processes are known as, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं AAC. ओके. एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट. ऐसे मतलब टाइम वेस्ट होगा पूरा लिखने में, क्या फायदा. सर्किट as, so this was very small theory. I just wanted to show you the difference between an electrical circuit and an electronic circuit. I wanted you to tell you that in electronics we have analog, digital, analog electronic circuits, analog, digital, and mixed kind of circuits. So they are all electronic circuits only. First chapter, it is going to be a big chapter. देखो आपका जो मेजर पेपर का पोर्शन है वो आप लोगों का आता है डायोड से. जो मेजर पोर्शन है आपका पेपर का वो आपका होता है डायोड से, बीजीटी, फेट, ओपैम्प. ये 4 टॉपिक से मैक्सिमम पेपर आता है. उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक जो हैं वो फिर ऐसे ही हैं, ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है वहां से. छोटे छोटे बहुत टॉपिक हैं उसके बाद. लेकिन जो मेजर आपका पोर्शन है, बड़ा चंक जो सारा टाइम ले जाएगा सिलेबस का, वो यही 4 है. वो यही 4 टॉपिक्स है. डायोड इज अ वेरी बिग टॉपिक. इट इज गोइंग टू टेक अ lot of time basically. Then BJT will take a lot of time. MOSFET will take a little less time as compared to BJT. Op-amp is again a very big topic. Okay. तो शुरुआत करें.
मैंने क्या कहा, मैंने कहा ये रहा डायोड, तो मैंने डायोड को ड्रॉ कर दिया। जैसे मैंने क्या बोला, रजिस्टर, मैंने रजिस्टर बना दिया। मैंने क्या इंडक्टर, मैंने इंडक्टर बना दिया। मैंने क्या कैपेसिटर, मैंने कैपेसिटर बना दिया। तो ये क्या है, वी आर यूजिंग द डिवाइस, वी आर स्टडिंग द सर्किट, we are creating a circuit and understanding how my circuit will process the signal, how I can generate something, how can I can create something. That is what is analog electronics. But now you want to know, sir, resistor is made up of what? How we create a resistor? Which wire we use for the inductor? How, why we turn the wires, and how do we create an inductor? That is, you want to understand what is inside the device or element that we study in electronic devices, EDC जो होता है, कि ये बेसिकली है क्या, ये क्या क्या है, ये बेसिकली डायोड, पीएन जंक्शन क्या है, ये कैसे यहाँ पे डिप्लीशन रेट क्रिएट होता है, कैसे हमारे पास कट इन वोल्टेज वी गामा आता है, डिवाइस के अंदर क्या हो रहा है, क्यों डिवाइस ने ऐसा बिहेवियर शो किया, व्हाई डिवाइस बिहेव लाइक दिस। वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पूरा का पूरा आपका एक सब्जेक्ट है बहुत बड़ा। आई बात समझ में? तो मैं सीधा डिवाइस को यूज करके सर्किट में सॉल्व करूंगा, मैं आपको सर्किट सिखाऊंगा, अंदर क्या है वो ईडीसी में, और पेपर ज्यादा एनालॉग से ही आता है, बड़ा बहुत है ना ये सब्जेक्ट। So now you see, this is a diode. This is the symbol for a diode. Why, sir? What does the symbol mean basically? क्या मतलब है इसका? बेटा, इसमें आपको एरो बताता है कि आपकी करंट किस डायरेक्शन में जाएगी। इसको ब्रेक करते हैं दो पार्ट में। बन जा भाई सीधा। ये डायोड इन दो चीजों से मिलके बना है। इसका मतलब होता है कि ये बता रहा है कि दैट माई करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन ओनली। डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट मतलब सर बेटा ये सिर्फ एक डायरेक्शन में अलाउ करेगा करंट को फ्लो होने के लिए, दूसरी डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं होगी। तो किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा? एरो की डायरेक्शन में। ये एरो की डायरेक्शन में इस तरह से अलाउ करता है करंट को फ्लो होने के लिए। और ये क्या बताता है? ये बताता है कि इस डायरेक्शन में करंट जो है वो फ्लो नहीं करेगी, बिकॉज इट्स अ प्लेट। टकराएगा, रुक जाएगा, स्टॉप कर देगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक सबको क्लियर हो गया सिंबल का मतलब क्या है? तो मतलब डायोड में यहां से यहां करंट फ्लो करती है, उल्टी डायरेक्शन में कभी करंट नहीं जाती है। दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर, दिस पॉइंट शुड बी वेरी क्लियर। ऑल्दो जो बच्चों ने हल्का फुल्का कॉलेज में पढ़ा हुआ है उनको तो पता ही ये चीजें, पर मैं क्यों बार बार इतना एम्फोसाइज कर रहा हूं, बिकॉज किसी बच्चे ने कहा है सर मैं फर्स्ट ईयर में हूं, उसने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे इतना इसको खोल के समझाना पड़ रहा है। ठीक है, तो इरिटेट मत होना कि इतना तो पता ही हमें, इतनी बेइज्जती कर रहे हो, समझ क्या रखा है आपने हमें, हम भी इंजीनियर्स हैं। ठीक है, तो ऐसे दिल पे नहीं लेना है, इतनी डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि कुछ बच्चे फर्स्ट ईयर में है, कोई बच्चे इसने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, इसलिए समझा रहा हूँ मैं। ओके, तो ये डायोड का सिंबल हो गया कि इस डायरेक्शन में डायोड में करंट फ्लो करेगी, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो नहीं करती है डायोड में। इसको अभी और भी हम डिटेल में समझेंगे। सो इट मींस आई कैन नाउ कंक्लूड दैट डायोड इज अ यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट। पाइप, विद द एनालॉजी ऑफ अ पाइप आल्सो यू कैन अंडरस्टैंड इट। पानी की पाइप ले लो, उससे समझ लो थोड़ी। जब भी मैं पानी की पाइप बनाता हूं मुझे वही याद आता है, पाइप बनाते जीनियस था भाई वो। मेरे पास एक पाइप है, अब तुम देखो इसमें जब पानी आएगा तो पानी इस डायरेक्शन में फ्लो कर पाएगा? ऑफ कोर्स, क्योंकि जैसे ही आएगा वो ऐसे खुल जाएगा और पानी निकल जाएगा अपना, तो इस डायरेक्शन में तो फ्लो कर रहा है। बट जब पानी मेरा इस डायरेक्शन में आएगा, क्या मेरा पानी फ्लो कर पाएगा इस डायरेक्शन में? नहीं कर पाएगा। पानी का फ्लो जैसे ही आएगा पानी बंद हो जाएगा। दिस इज डायोड, दिस इज डायोड, एज सिंपल एज दिस। यहां से चार्ज कैरियर्स आएंगे, वो भग जाएंगे, यहां से नहीं जा पाएंगे।
खत्म बात। क्लियर हो गया सबको यहां तक? डायोड समझ में आ गया। इट्स यूनिडायरेक्शनल एलिमेंट, एक डायरेक्शन में जाने देगा। किस डायरेक्शन में जाने देगा? एरो के डायरेक्शन में जाने देगा। ये लाइन का रिप्रेजेंट करती है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं जाने देगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर। नाउ इन डायोड, दिस साइड ऑफ द डायोड, ये जो इस साइड वाली साइड है, इसको हम लोग बोलते हैं एनोड। दिस साइड इज कॉल्ड एज कैथोड, और पी साइड एन साइड। अब पी एन जिनको नहीं पता है तब तक मैं क्या ही बताऊं, ठीक है। बट ये जो साइड है इसको एनोड कहते हैं, इस साइड को हम कैथोड कहते हैं, अदरवाइज पी एन भी बोलते हैं। दिस साइड इज पी, ए वाली साइड जो पी है, के वाली साइड जो है वो एन है। ओके ओके, अभी आगे चल के दिखाऊंगा, पी एन भी लिख के दूंगा, अभी इतना ही लिखो, ज्यादा मत लिखना, जितना मैं लिख रहा हूं बस नोट्स में वही लिखना है जो मैं लिख रहा हूं, क्योंकि जो कुछ भी मैं समझाता हूं मैं सब लिख देता हूं नोट्स में, क्योंकि मैंने कहा ना मैं स्टूडेंट था तो मुझे पता है कैसे नोट्स बनाने हैं, क्या क्या है, तो चिंता मत करो, जो मैं लिख रहा हूं बस छापते रहना तुम्हें बस। सो ए स्टैंड्स फॉर एनोड, ठीक है, ए इज एनोड, के इज कैथोड। अब हमारे पास थोड़ा सा बिल्कुल बेसिकली सेमीकंडक्टर होता है, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है। हाँ हाँ, ये भी लिखना है बेटा, ये भी लिखना है। एक चीज, जो नए बच्चे हैं प्लीज एक चीज ध्यान रखिए, जब भी मैं कुछ साफ सुथरा लिखता हूं, मतलब मेरी राइटिंग के हिसाब से, ठीक है ना, जैसे मेरी राइटिंग के हिसाब से मेरे लिए ये साफ सुथरा है, तो जब भी मैं कुछ साफ सुथरा लिख रहा होता हूं मेरे को प्यार प्यार से, वो सब कॉपी कर लेना है। कहीं मैं कुछ गंदा मंदा कुछ करूंगा ना, जैसे मैं कहीं पे भी टेढ़ा मेढ़ा लिखने लग गया और फालतू में तेज तेज लिखने लग गया, वो कॉपी नहीं करना है, बाकी सब कॉपी करना है। ओके, तो इसको भी भूल जाओ, मैंने पीएन बनाया। अब बात करते हैं थोड़ी सी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब प्योर। प्योर मतलब कोई मिलावट नहीं है। सर क्या बोले जा रहे हो, सब मिलावट नहीं है, प्योर है। मेरे कहने का मतलब है that if I have a semiconductor will be equal, तो हम लोग बेटा गोले से, छोटे सर्कल से होल को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, नाउ रिमेंबर दैट, ये जो होल्स बनाए हैं ये होल्स हैं, और ये डॉट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, होल्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का चार्ज सेम होता है, बस साइन का फर्क होता है, माइनस एंड पॉजिटिव। होल पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। सही है इतना? यहां तक क्लियर हुआ? दिस इज called as intrinsic semiconductor, that when we have a semiconductor, silicon chip, silicon wafer, when we have a semiconductor which is pure, मतलब बना है बस, अभी ताजा ताजा बन के आया है, कुछ तुमने उसमें मिलावट नहीं करी, impurity ऐड नहीं करी है, that is called as intrinsic semiconductor, and in that semiconductor the number of electrons and the number of holes will be equal. Now what happens basically, अब आपने इसमें मिलावट करी। मिलावट करी, कैसे मिलावट करी? मिलावट करते हैं हम लोग इंप्यूरिटी डाल के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, क्या बात है अर्चित, मुझे तो पता ही नहीं था ये, अच्छा वो तुमने बता दिया कि क्या क्या होता है ये पेंटावेलेंट और ट्राइवेलेंट, क्या है ये पी और एन, कहां से आते हैं ये पी और एन? अबे मुझे पता है, वार्निंग मैसेज रह गया ना अभिषेक, वार्निंग मैसेज रह गया बस। कॉलेज में तुम लोग बाकी जगह भी पढ़ चुके हो, फिर बनो पढ़ाओ, ठीक है, लेकिन मेरे पास है। अब मैं क्या करता हूं, मैं इसमें इंप्यूरिटी डालता हूं। इंप्यूरिटी मतलब, इंप्यूरिटी या तो मैं थर्ड ग्रुप से डालूंगा या तो मैं फिफ्थ ग्रुप से डालूंगा, मतलब इसको हम कहते हैं ट्राइवेलेंट या पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी। ट्राइवेलेंट क्यों? उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे जो फ्री, मतलब वैलेंस शेल में। पेंटावेलेंट मतलब 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसके। ओके, अब होता क्या है आपका जो सिलिकॉन है, अभी सिलिकॉन ले रहे हैं, अदरवाइज वी कैन गो फॉर जर्मेनियम आल्सो। फिर ये मतलब ये अब ईडीसी में पढ़ोगे कि कार्बन जो है वो भी फोर्थ ग्रुप का है, पर कार्बन क्यों नहीं हम यूज कर सकते हैं सेमीकंडक्टर फॉर्मिंग में, यू विल स्टडी इट ओवर देयर। ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन के, ठीक है। इसी तरह से ढेर सारे पड़े होंगे, बॉन्ड बनाते हैं जिसको हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि इनको 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने वैलेंस शेल में,
ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये यहाँ यहाँ यहाँ, ये सारे के सारे बॉन्ड बने हुए हैं। ठीक है, ठीक है। तो ये मेरे पास है सेमीकंडक्टर, ये मेरे पास है सेमीकंडक्टर। अब इसमें क्या होगा बेटा, मैंने रूम टेम्परेचर पे रखा, तो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी लेकर वैलेंस बैंड से, मतलब इस बॉन्ड से टूट के कंडक्शन बैंड में चले गए, मतलब टूट के बाहर निकल गया। बस ये समझ लो कि ये यहां से टूटा और बाहर निकल गया। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के फ्री हो गया, तो पीछे जो एक खाली जगह छोड़ के जाता है उसको हम लोग बोलते हैं होल। जब इलेक्ट्रॉन टूट के बाहर निकल गया तो जो खाली जगह बच गई वो क्या बच गया, वहां पे आ गया हमारे पास होल आ गया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। तो इस वजह से जब मेरे पास इस तरह का एक स्ट्रक्चर होगा जिसमें सारे चार 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 वाले जुड़े हुए सिलिकॉन के, तो जितने बॉन्ड टूटेंगे उतने इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे, तो उतने ही होल्स क्रिएट होंगे। जितने बॉन्ड्स टूटेंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होंगे, उतने ही होल्स फ्री होंगे। तभी मैं कह रहा हूं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, जिसमें कोई मिलावट नहीं हुई है, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, उसमें क्या होता है, बेसिकली जितने इलेक्ट्रॉन्स उतने ही होल्स। Okay, Abhinav, I was saying that basically that silicon has 4 electrons in its valence shell. So what happens basically, if you make a structure or a wafer only of silicon atoms, what will happen? These 4 electrons will bond with the electrons of other silicon atoms to complete its 8 atoms, because they need 8 atoms in the valence shell to be stable, to complete the bonding. 8. This will combine with its neighbor. It will also complete 8. It will also complete 8. It will also complete 8. They all will be in the bonding position. All will be having 8 8 8 8 8 8 8 8 electrons by the covalent bond. Now what happens basically, when you bring it to the room temperature around 26 degrees Celsius, at that time these electrons, because of the temperature increase, will start gaining some energy. They will start vibrating, they will start gaining some energy. Because of that energy, this covalent bond will break and this electron will get free from the bond. So in energy band diagram, we explain it that it was basically in the valence band. Because it got the energy, it jumped to the conduction band. What does it mean? Basically, it was joined with this, so it was bound. But after gaining the energy, this electron is free now. It is free to move and rotate and free to move. Then I said, whenever a covalent bond is broken and an electron moves out and gets free, what it leaves behind is a hole. What it leaves behind is a hole. So hole is this. So when a covalent bond is broken, a hole and a free electron is created. Is it clear, Abhinav? Okay. Then I said, that's the only reason I said, as many number of bonds will get broken, that many number of holes and electrons will be generated. So that's why in an intrinsic semiconductor, the number of electrons and the number of holes are equal. Okay. Okay. Now what I did basically, I introduced a pentavalent impurity. Sir, what is a pentavalent impurity? As the name suggests, a pentavalent impurity will be having 5 electrons in its valence shell. Now, what will happen now? The 4 will combine with the other 4. 4 तो combine हो जाएंगे. Now, this extra electron will be the free electron because it is not in a bond. It is not in a bond. It is free. So did you notice by introducing a pentavalent impurity, impurity क्यों?
बिकॉज ये तो प्योर था ना, ये प्योर था, मैंने उसमें कुछ और डाल दिया, पहले 4 वाले थे, मैंने 5 वाला डाल दिया, मैंने तो मिक्सचर कर दिया, गंदगी डाल दी बीच में, अब इंप्यूरिटी आ गई। ओके, सो बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी, पेंटा मतलब 5, वैलेंट मतलब वैलेंस में, तो 5 वैलेंस शेल में जब इलेक्ट्रॉन है, सो बिकॉज ऑफ द पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी आई हैव एन एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली अब आप पढ़ेंगे ईडीसी में, और न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मैं तो इस साल नहीं पढ़ा पाऊंगा, अगले साल पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और मैं वहां पे आपको दिखाऊंगा कि थोड़ी सी इंप्यूरिटी डालने पे कितने ज्यादा जो है इलेक्ट्रॉन्स इंट्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, आई शो यू दैट इतना परसेंट डोपिंग से ही कितना ज्यादा हो जाता है। सो नाउ बिकॉज ऑफ दिस इज कॉल्ड एज डोनर एटम, दिस इज कॉल्ड एज डोनर एटम। क्यों? बिकॉज दिस एटम इज डोनेटिंग द इलेक्ट्रॉन, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट एज अ डोनर एटम। डोनर एटम मतलब समझ में आया? हाँ, अगले साल जब पढ़ेंगे बेटा तो देखेंगे। ठीक है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डोनर एटम। डोनर एटम और पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी दोनों से मतलब समझ में आ रहा है, एक इलेक्ट्रॉन देगा। अब बेटा अगर मैंने इसको डोप कर दिया डोनर एटम के साथ एनडी, ठीक है, डोपिंग एनडी, कंसंट्रेशन डी, डी मतलब डोनर, डोनर से किया, तो अब आप देख रहे हो यहां पे इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ इंप्यूरिटी, बिकॉज ऑफ इंप्यूरिटी इलेक्ट्रॉन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। Because of electron, more number of electrons, it is called as n-type semiconductor. तो समझ में आ गया, n-type semiconductor मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स, n-type semiconductor मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स। ओके ओके, इसी तरह से बेटा थोड़ी सी गड़बड़ कर दी मैंने, इसको ऊपर करना पड़ेगा थोड़ा। यहां दिखा देता हूं, कैसे अलग से डाल के दिखा देता हूं। ट्राइवेलेंट पे 3 होंगे, तो इसको भी अब अपने 8 तो करने हैं, है ना, इसको भी अपने 8 करने हैं भाई। तो एक तो ये बॉन्ड यहां बना लेगा, एक ये बॉन्ड यहां बना लेगा, एक ये बॉन्ड यहां बना लेगा। अब क्या होगा कि बॉन्डिंग के लिए यहां पे क्या है, होल है, ये किसी का इलेक्ट्रॉन खाएगा। समझ में आ रहा है? ये किसी का इलेक्ट्रॉन खाएगा और अपना बॉन्ड कंप्लीट करेगा। तो कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो पड़े होंगे उनको खा के अपना क्रिएट करेगा। सो बेसिकली क्या आपने देखा, जिससे भी ये इलेक्ट्रॉन खाएगा वहां पे एक होल क्रिएट हो जाएगा। सपोज इसका इलेक्ट्रॉन खा लिया इसने, तो यहां पे क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। इट मींस जितने तुम डोनर, सॉरी, जितने तुम एक्सेप्टर एटम्स डालोगे, दीज आर कॉल्ड एज एक्सेप्टर एटम्स बिकॉज दे आर एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स, so they are called as acceptor atoms. These are called as donor atoms because they are donating the electron. So acceptor atoms, as many number of acceptor atoms you will put, that many number of holes will get generated. जितने तुम एक्सेप्टर एटम डालोगे उतने होल्स जनरेट हो जाएंगे भैया तुम्हारे स्ट्रक्चर में। तो अगर तुम ट्राईवेलेंट, ट्राई 3, वैलेंट बता दिया हुआ है, अगर तुम ट्राईवेलेंट इंप्यूरिटी डालोगे, acceptor, what will happen now? Holes will increase. It is called as P. Majority charge carriers are holes, minority charge carriers are electrons, that is called as p-type semiconductor. N-type semiconductor, the majority charge carriers are electrons and the minority charge carriers are holes. And ये पूरा EDC चल रहा है इस समय, और मैं बिल्कुल एकदम क्रक्स बता रहा हूं, इतने बड़े टॉपिक का इतना सा पार्ट बता रहा हूं बस आपको। ठीक है, तो याद रखना है आपको, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बहुत ज्यादा होते हैं डोपिंग के बाद, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स बहुत थोड़े से होते हैं, इतना याद रहेगा। आई एम जस्ट गिविंग यू द क्रक्स ऑफ द स्टोरी नाउ। ओके, इन पी टाइप सेमीकंडक्टर होल्स आर द मेजॉरिटी, इलेक्ट्रॉन्स आर द माइनॉरिटी। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर द मेजॉरिटी, होल्स आर द माइनॉरिटी।
This point is clear. This point is clear. Okay, now I can move forward. जगह का अभाव पड़ सकता है. सुनो बेटा, अब देखो होगा क्या. ठीक है, मैं हल्का सा समझा रहा हूं, मैं पूरा नहीं समझा रहा हूं, ये बहुत लंबा टॉपिक है एडीसी का. मैं बिल्कुल हल्का सा समझा रहा हूं, हल्का हल्का समझना, पूरा कूद मत जाना उसमें. ठीक है, इनको मैंने ज्वाइन किया, एक साइड पी है एक साइड एन है, इनको लाके मिला दिया. अब क्या होगा बेटा, पी साइड पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है, होल्स, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी. If I have a glass of water, imagine a situation, you have a glass of water in which some water is there and you have an ink pen. If you put a drop of ink in the water, what will happen? The drop of ink will start dispersing, start getting diffused. It will start getting diffused. Spread होगा, बिल्कुल बिल्कुल spreading होगी. Why? Because from the higher concentration to lower concentration, it will move. It's a natural phenomena. If something somewhere is concentrated, it will start moving, start dispersing, because it moves from high concentration to low concentration. Okay, it will start moving from high concentration to low concentration. So now what is going to happen? The holes will start moving from left to right, and the electrons will start moving from right to left. Holes will start moving like this, electrons will start moving like this. Because of this, can you see a current? Because current always flows in the direction of the positive charge carriers, or current flows opposite to the direction of the flow of the negative charge carriers, that is electrons. So in general, करंट होल्स की डायरेक्शन में होगी या इलेक्ट्रॉन की फ्लो की डायरेक्शन के ऑपोजिट होगी. तो होल्स यहां जा रहे हैं तो करंट इस डायरेक्शन में होगी, इलेक्ट्रॉन्स यहां जा रहे हैं तो भी करंट इस डायरेक्शन में होगी. सो बोथ ऑफ दीज will contribute towards the net current, which I'm going to call as diffusion current, which I'm going to call as diffusion current. Because क्यों? क्योंकि ये डिफ्यूजन की वजह से आई. क्यों? यहां होल बहुत ज्यादा थे, यहां बिल्कुल कम थे, तो ये डिफ्यूज करते हुए इस साइड गए. यहां इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन पे थे, यहां कम थे, तो यहां कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई थी, तो ये इस साइड डिफ्यूज करते हुए आए. अभी क्या हो रहा है? डिफ्यूजन हो रहा है. यहां तक क्लियर है? ओके ओके. पता है पी साइड पे मेरे पास एक्सेप्टर एटम पड़े हुए हैं, ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी. ये जैसे ही ये इमेजिन करना यहां पड़ा हुआ है, ये इस साइड पड़ा हुआ है, इसको उल्टा बनाना पड़ेगा. जैसे ही इलेक्ट्रॉन यहां से बैरियर क्रॉस करेगा, मतलब ये जो बीच में पार्टीशन क्रॉस करेगा, ये एक्सेप्टर खा जाएगा इसको, है ना? वो खाएगा ही, एक्सेप्टर खा लेगा, है ना? ऑब्वियस सी बात है, वो तो ढूंढ रहे हैं मुझे भोजन मिले मैं खाऊं, उसको जैसे इलेक्ट्रॉन में खा गया वो. ठीक है. नाउ इस तरह से जितने भी इलेक्ट्रॉन यहां से क्रॉस कर रहे होंगे, उन कुछ इलेक्ट्रॉन्स को ये खाता जा रहा होगा. जितने भी यहां पे बहुत सारे पड़े होंगे ना, तुम्हें बड़ा बहुत बड़ा बनाया तो ढेर सारे, कितने सारे एटम से बना होगा यार, 10 टू द पावर पता नहीं 20 तक होता है, इतना बड़ा ज्यादा. तो सारे खाए जा रहे होंगे यहां पे. अब एक बात बताओ, when it is like this, is it neutral or it is having some charge? This atom right now is neutral or having some charge? Neutral. Good, Akansha. Good. It is neutral because intrinsically when you have atom is always neutral. As many number of positive, that protons, and that many number of neutrons, electrons, so it is always neutral. But when this will acquire the electron, can you see it will be negatively charged now? And an atom which is negatively charged is called as negative ion. Is called as negative ion. ओके. सो बेटा अब क्या होगा, मेरे पास ढेर सारे
है, चार्ज कैरियर्स है बेटा, ये चार्ज कैरियर्स नहीं है, ये आयंस हैं, ये मूव नहीं कर सकते हैं, दे आर इमूवेबल आयंस। मूव सिर्फ इलेक्ट्रॉन और होल करते हैं, एटम थोड़ी ना मूव करता है। सो बेसिकली दिस इज द होल एटम, दे आर आयंस। ये बात समझ में आई? ये बात समझ में आई बेटा? इसी तरह बेटा सिमिलरली यहां लेफ्ट से राइट की तरफ होल्स जा रहे थे, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द होल्स वर ट्रेवलिंग. So now on the right side, we have a pentavalent impurity. So if a hole will come from here, that hole will combine with this. So automatically it lost one electron. Basically, it will become a positive ion. It will become a positive ion. Because initially it was neutral, Lokesh, beta. Initially it was neutral. You have a pentavalent atom. When you have a pentavalent atom, it is neutral. Five positive, five negative, neutral. But now if you add one more positive charge in this, that hole will combine with this electron. So obviously it is deprived of one electron now. If as it is deprived of one electron, its positive charge has gone up, it means it has become a positive ion. Okay. So on this side, I will be having light धोखा दे गई. फाइन, ठीक है. यहां पे आगे पॉजिटिव आइंस. नाउ यू तो खाए जा रहे हैं दोनों ही. क्या कर रहे हैं? ये इसके खा जा रहा है, ये इसके खा जा रहा है. सो दिस इज डिप्लीटेड ऑफ चार्ज कैरियर्स. Okay, so that's why this region is depleted of charge carriers. I'm calling it as depletion region. I'm calling it as depletion region, a region which is depleted of charge carriers. So I'm calling it as depletion region. Okay. Now, can you see you have positive and negative charges layers? If you have positive and negative charges layer, think about the capacitor. Just like in the capacitor between the two plates, you have electric field. Don't you think that because of these ions, an electric field will be generated over here? Yes? Good, good, good. And the direction of the electric field is from positive to negative. इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव. अब आप लोगों को क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है, इंडियन ऑथर्स की बुक्स, कि जैसे ही ये इलेक्ट्रिक फील्ड आई, बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी तो सही है मैं बता रहा हूं, मतलब एक और पॉइंट समझो पहले. बिकॉज ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, कैन यू सी देयर विल बी सम वोल्टेज ऑल्सो. इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वोल्टेज तो आनी है अपन के, है ना. देयर विल बी सम वोल्टेज. आई एम कॉलिंग दिस वोल्टेज एज वी गामा. आई एम कॉलिंग दिस वोल्टेज एज वी गामा. तो बोलते हैं कि जब एक टाइम ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी जब वी गामा यहां वोल्टेज हो जाएगी, कोई भी चार्ज कैरियर यहां से यहां अब क्रॉस नहीं कर पाएगा और करंट बंद हो जाएगी. ऐसा नहीं है. मैं अब, ठीक है, गुड गुड. अब मैं समझाऊंगा नहीं ज्यादा, बिकॉज ऑफ टाइम. मैं देखो मैं ईडीसी में घुसा हूं, एनालॉग पढ़ा ही नहीं पा रहा हूं, तो मैं अब हल्का सा शॉर्ट में बता रहा हूं, सुन लेना. जब ईडीसी पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल डिटेल में बता दूंगा. अब बेसिकली बेटा होता क्या है यहां पे, जब ये वी गामा हो जाता है उस समय होता क्या, ध्यान से समझना. अब एक और चीज दिमाग में आ रही है. सर आई हैव स्टडीड इन EMFT दैट अ पॉजिटिव एंड नेटवर्क एनालिसिस आल्सो, a positive charge carrier gets accelerated in the direction of the electric field. Is it right? A positive charge carrier gets accelerated in the direction of the electric field, and a negative charge carrier gets accelerated in the direction opposite of the electric field. Okay. So because of this electric field, don't you think कि यहां पे जो थोड़े बहुत मेरे पास अब इलेक्ट्रॉन बचे हैं, वो, सॉरी, जो यहां पे होल्स हैं मेरे पास, क्योंकि मेजॉरिटी तो खत्म हो गए हैं, मेरे पास यहां पे जो होल्स बचे हैं माइनॉरिटी, वो इस साइड जाएंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से, है ना. यहां पे जो होल्स होंगे, यहां पे कहीं होल्स पड़े होंगे, वो होल्स
इस इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स की वजह से इस साइड जाएंगे, और यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए होंगे वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना? समझ में आ रहा है? ऑल्दो बहुत थोड़े हैं, ऑल्दो बहुत थोड़े हैं, बिल्कुल माइनर से हैं, बिल्कुल थोड़े से हैं, ठीक है, मैं मान रहा हूं बहुत थोड़े से हैं, पर जितने भी हैं थोड़े बहुत वो जाएंगे तो सही ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भाई फोर्स आ गई है तो जाएंगे ही जाएंगे. So basically what we are going to do by with the help of this electric field, they will drift from one region to another region. Because of this electric field, they will drift. Because you consider it like this, the minority will get attracted by these negative ions, and the minority electrons over here that will get attracted by these positive ions. Because of this movement, can you see another current will flow in this direction, and now I call it as drift current. Drift because drift करवा रहे हैं, फोर्स की वजह से हो रहा है. डिफ्यूजन मतलब खुद हो रहा है नेचुरली. दिस इज ड्रिफ्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हो रहा है. और क्या होता है बेटा, जिस समय आपका वी गामा आता है, एट दैट टाइम जितनी आपकी डिफ्यूजन करंट बची हुई है, ऐसा थोड़ी ना कि डिफ्यूजन खत्म हो गई भाई, डिफ्यूज तो अभी भी हो रहे हैं, थोड़े थोड़े डिफ्यूज हुए जा रहे हैं. डिफ्यूज होने की वजह से यहां पे स्पेस चार्ज इधर बिल्ड हो रहा है. लेकिन as soon as V gamma will come, the diffusion current and the drift current value becomes equal. क्योंकि जैसे जैसे यहां पे स्पेस चार्ज रीजन अनकवर हो रहा है मतलब आयंस बन रहे हैं, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, और अनकवर हुआ और स्ट्रेंथनिंग हुई. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथनिंग हो रही है, ड्रिफ्ट करंट की वैल्यू बढ़ रही है. एक टाइम और डिफ्यूजन करंट कम हो रही है ना, डिफ्यूजन करंट कम हो रही है. एक टाइम ऐसा आएगा वी गामा पे जब ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट जो है वो बराबर हो जाएंगे. दिस वोल्टेज वी कॉल इट एज कट इन वोल्टेज. दिस सिचुएशन वी कॉल इट एज कट इन वोल्टेज. कि अब नेट करंट जीरो हो गई, ड्रिफ्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट करंट डायोड में जीरो हो गई. तो हम बोलते हैं कट इन हो गया भैया, वी गामा आ गया, कट इन हो गया, जीरो हो गया. बेसिकली समझाने के लिए तुम्हें अगर बिल्कुल बच्चों वाली चीज अंदर गलत पढ़ाना है और तुम्हारा काम चल जाए तो मैं बोल दूंगा कि जैसे ही वी गाम आएगा, यहां से कोई इलेक्ट्रॉन यहां नहीं जा पाएगा, यहां से कोई होल यहां नहीं जा पाएगा, नेट करंट जीरो हो जाएगी, है ना, बोलने तो मैं बोल दूंगा, तुम भी समझ जाओगे. ये सब समझाने की क्या जरूरत है, ड्रिफ्ट वगैरह तुम्हारा दिमाग खराब करना है. बट दिस इज द ओरिजिनल कॉन्सेप्ट, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग. वो तो जुगाड़ में बोल दिया जाता है कि भैया यहाँ पे बराबर हो गया, अब कोई डिफ्यूजन नहीं होगा, खत्म हो गया, ठीक है. अबे कितने लोगों को लैग आ रहा है, नहीं आ रहा ना लैग, तो वही मैं कह रहा हूँ लैग तो नहीं है, ठीक है. तो ये हो गया. तो आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया, आई थिंक यहां तक सबको क्लियर हो गया. सो हो क्या रहा है बेसिकली, ये जो वी गामा है ना, दिस इज काइंड ऑफ अ बैरियर पोटेंशियल. मतलब ये इस तरह का है वी गामा. यहां तक सबको समझ में आया, यहां तक सबको क्लियर है, जितना अभी तक बताया मैंने सबको क्लियर हो गया. डायोड मॉडल्स के बारे में जो, अब चलते हैं आगे. अब हम लोग बेटा बात ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट मॉडल. हम लोग डायोड में एनोड साइड प्लस लगाते हैं, कैथोड साइड माइनस लगाते हैं, ठीक है. क्यों, अभी बता रहा हूं, अभी बता रहा हूं. अगर मेरा एनोड साइड की वोल्टेज कैथोड साइड की वोल्टेज से ज्यादा हुई तो हम कहते हैं डायोड इज फॉरवर्ड बायस्ड. क्या मतलब, देखो मैं समझा रहा हूं मतलब क्या है. समझा देता पहले तो ठीक रहता. No current is flowing, the net current flow is zero in this. What you did basically, you connected a voltage over here. Barrier potential is V gamma. You connected a voltage over here. Okay. Now, as you will start varying this voltage, increasing this voltage, can you see the
P side is having positive and the N side is having negative potential? अगर P साइड का पोटेंशियल पॉजिटिव है तो ये इस वोल्टेज को अपोज करेगा, इट विल अपोज दिस पर्टिकुलर वोल्टेज, मतलब दिस विल प्रोवाइड एक्सेलरेशन टू द होल्स, क्योंकि अगर तुमने यहां पॉजिटिव लगाया तो पॉजिटिव होल को धक्का मारेगा. इफ यू आर कनेक्टिंग अ पॉजिटिव ओवर हियर इट विल पुश द होल्स. ओके, तो इसको और एनर्जी देगा. अब होता क्या है बेटा, जब ये, इसको दो तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, दो तरीके से समझ सकते हैं. जब ये इसको एनर्जी देगा, ये ज्यादा तेज इस साइड जाएंगे, इस बैरियर को इजीली क्रॉस करने लग जाएंगे, करंट बढ़ती जाएगी. या फिर जब मैं यहां वोल्टेज लगाऊंगा, दैट वोल्टेज विल अपोज दिस वी गामा, तो जो है इसलिए ज्यादा यहां से जाने लगेंगे. बट इसको ऐसे समझो, दो तरीके हैं कि ये यहां पे पड़ा हुआ है, होल कह लो पड़ा हुआ है. अब ये वी गामा क्रॉस करना है भाई, अगर इसमें एनर्जी नहीं है थक जाएगा, यहीं पे रुक जाएगा. बट आपने एनर्जी प्रोवाइड करवा दी, यहां जाएगा. और अगर वोल्टेज आप बढ़ाते गए, तेज 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 ऊपर बढ़ाते गए, तो ये इतनी एनर्जी गेन कर लेगा कि यहां से तेज 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 बिल्कुल फ्लड आ जाएगा इनका, ये रोक ही नहीं पाएगा बैरियर. इमेजिन हो पा रहा है? इमेजिन हो पा रहा है? सो इफ your voltage is 0 till V gamma, what will happen, ये बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ रहा होगा. तुमने देखो वी गामा तो अपोज कर रहा है, ठीक है, और इसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी वी गामा के ऊपर चाहिए, तो तुमने जीरो से थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा बढ़ाया, एक आधा इलेक्ट्रॉन कूद गया एनर्जी पार के, बाकी सब तो रुक गए वी गामा की वजह से, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रही थी उन्हें. लेकिन जैसे ही तुम वी गामा क्रॉस करते हो, फ्लड आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल राइज आएगा इनका. आई टोल्ड यू. क्यों भाई? जब ये बैरियर ही नहीं बचा, जब बैरियर नहीं था तो ये डिफ्यूज हो रहे थे, जब बैरियर बचा ही नहीं और तुमने एनर्जी दे दी, तब तो भाई बाढ़ ही आ जाने वाली इलेक्ट्रॉन्स की या होल्स की. ये बात समझ में आई? आई थिंक क्लियर है, आई थिंक क्लियर है ना, क्लियर है यहां तक. अब तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि पी साइड पे पॉजिटिव, एन साइड पे नेगेटिव, तो इलेक्ट्रॉन की बाढ़ आ जाएगी, करंट बढ़िया से फ्लो करेगी. दिस इज करंट, डायोड करंट, एंड दिस इज वोल्टेज. This is called as forward biased situation, that you have biased in the forward direction so that current can flow, because forward means current is flowing. तो करंट फ्लो करने के लिए जो डायरेक्शन है फॉरवर्ड बायस कर दिया आप लोगों ने. ठीक है, यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर होगा, ठीक है. नाउ व्हाट इफ आई कनेक्ट नेगेटिव ऑन द पी साइड? इफ यू विल डू सो, कैन यू सी यू आर इंक्रीजिंग द बैरियर? अब समझ में आ रहा होगा. अगर तुमने यहां पॉजिटिव और यहां नेगेटिव लगा दिया, तुम तो बैरियर को और बड़ा कर रहे हो, तुम तो बैरियर को सपोर्ट करके और खींच रहे हो. क्यों सर? लॉजिकली समझना है तो देखो, पॉजिटिव अगर यहां लगाया, तुम इलेक्ट्रॉन्स बाहर खींचने लग गए यहां से. जब तुम ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने लग गए तो बेटा और बड़ा बैरियर नहीं होगा, क्योंकि और तुम्हारे डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, और तुम्हारे आयंस क्रिएट होंगे, क्योंकि अब तुम बैटरी से खींचने लग गए हो इलेक्ट्रॉन बाहर उसके. ओके, तो डिप्लीशन रीजन और बढ़ेगा तुम्हारा. तो सर फिर करंट नहीं बढ़ेगी? करंट बढ़ेगी. क्यों? अब ड्रिफ्ट करंट जाएगी, अब ड्रिफ्ट करंट जाएगी. सो बेसिकली तुम इसको ऐसे समझो, यहां पे तुमने क्या किया हुआ है, पी साइड पे पॉजिटिव लगाया हुआ है, एन साइड पे नेगेटिव लगाया हुआ है. तो करंट इस डायरेक्शन में, डिफ्यूजन करंट थी वो बढ़ रही है आपकी, तुम्हारी डायोड की करंट तुमने ये बना दी. पर अगर तुमने उल्टा कर दिया, मतलब पी साइड पे नेगेटिव और एन साइड पे पॉजिटिव बनाते हैं इसको, तो ये सिर्फ ड्रिफ्ट की वजह से होगी. और ड्रिफ्ट के लिए तो बिल्कुल बिल्कुल थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स है अपन के पास, या होल्स है, माइनॉरिटी है ना, बहुत थोड़े से हैं. तो वो जब ड्रिफ्ट होती है
तो रिवर्स डायरेक्शन में उसका प्लॉट ये आता है। बढ़ाने के लिए कहां से लाओगे? सो बेसिकली वो सैचुरेट कर जाती है। तो जो ये मैं आई नॉट लिख रहा हूं, दिस इज कॉल्ड एज रिवर्स सैचुरेशन करंट। रिवर्स मतलब जब तुमने रिवर्स डायरेक्शन में इसको बायस कर दिया, उल्टा कर दिया। बेसिकली तो करंट ऐसे करना था बायस, तुमने उल्टा कर दिया। जब तुमने इसको उल्टा बायस कर दिया, उस समय बेटा जो करंट फ्लो होगी, उस करंट का नाम होगा रिवर्स सैचुरेशन करंट। So when diode is reverse biased, the current that flows is reverse saturation current that is negligible, tending to zero, nanoamperes. टेंडिंग टू जीरो लेते हैं हम लोग। तो हम बोल देते हैं कि अगर डायोड न्यूमेरिकल्स के लिए, एनालॉग में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, एनालॉग में रिवर्स है जीरो, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन में आपने कर दिया बायस तो जीरो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में किया तो फॉरवर्ड करंट फ्लो करेगी। विद दैट हम देखेंगे कैसे निकालना है, क्या करना है उसको। सबको क्लियर हुआ यहां तक? यहां तक क्लियर हुआ? कमिंग बैक, तो पहला मॉडल था आइडियल डायोड मॉडल। दिस इज द फर्स्ट मॉडल दैट वी स्टार्टेड विद। आइडियल डायोड मॉडल में क्या है? आइडियल डायोड मॉडल में मैं कह रहा हूं कि अगर एनोड, एनोड मतलब पी, अब पता लग गया, ये पी कहते हैं इसको, कैथोड मतलब एन। अगर पी साइड की वोल्टेज एन साइड की वोल्टेज से ज्यादा है तो डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस्ड। डायोड क्या होगा? फॉरवर्ड बायस्ड। अब ये बात सबको समझ में आ गई होगी, है ना? मैं यही समझाने लगा था यहां पहले, ये सबको समझ में आ गया है ना? चलूं आगे? चलूं आगे? ठीक है। नाउ जब मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होता है तो आइडियल डायोड मॉडल के केस में वी रिप्लेस इट बाय अ शॉर्ट सर्किट। अगर आपने ये कंफर्म कर लिया है, अगर आपने ये कंफर्म कर लिया है कि मेरा डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो आप उसको आइडियल डायोड मॉडल के केस में शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड देन यू कैन सॉल्व योर सर्किट। मतलब डायोड अपनी वोल्टेज अब जीरो हो चुकी है और यहां से जो करंट जाएगी वो डायोड करंट होगी। नेक्स्ट केस, in the next case, if we have this situation and if एनोड वोल्टेज P से ज्यादा हुई, मतलब ये VD नेगेटिव आएगा इन नटशेल, पोलैरिटी प्लस माइनस हो जाएगी, पोलैरिटी प्लस माइनस हो जाएगी, मतलब ये पोलैरिटी हो जाएगी प्लस माइनस, ओके। इस बायस्ड केस में सो डायोड बिहेव्स लाइक एन दैट गेट्स रिप्लेस, करंट कितनी हो जाएगी? जीरो। और आप बायस था, वोल्टेज जीरो कुछ करंट आएगी, वोल्टेज जीरो कुछ करंट आएगी, और जब मेरा डायोड रिवर्स बायस था, करंट जीरो कुछ वोल्टेज आएगी, और वोल्टेज नेगेटिव होगी, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि एनोड की वोल्टेज कैथोड से कम है। सो दिस सिचुएशन, व्हाट इज दिस? फॉरवर्ड बायस। VD is equal to 0. In this case, reverse bias, ID is equal to 0. ID is equal to 0. VD क्या होगा? Voltage at the anode side minus voltage at the cathode side. VD will be VA minus VK, or as VA is less than VK, therefore V diode is negative. तो देखो V डायोड नेगेटिव, तो अगर ये V डायोड नेगेटिव हुआ तो ये रिवर्स बायस, V डायोड पॉजिटिव हुआ तो ये फॉरवर्ड बायस। इतना सा मुद्दा है। तो ये है आपका आइडियल डायोड मॉडल। आइडियली फॉरवर्ड बायस मतलब क्रक्स बता रहा हूं अब। आइडियली अगर आपने डायोड सॉल्व कर रहे हो, सर्किट क्वेश्चन सॉल्व करना है, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड आया, शॉर्ट से रिप्लेस कर देना, डायोड रिवर्स बायस आया, ओपन से रिप्लेस कर देना, बस खत्म हो गया। About anything which has a terminology related to the EDC, that's it. Right now VD is the voltage across the diode which I have applied. You do not use the terminology of EDC again in this class. There are two reasons. Right now you are incorrect. Okay. There are two reasons. If I'll start using the terminology of EDC,
I'll have to explain all those terms and the students will start getting frustrated. So those who have studied EDC, do not even use a single word of that subject. Otherwise my answer will be ये क्या होता है. ठीक है, तुम्हें पता है फिर मैं क्या करता हूं, मेरा यही होता है, ये क्या होता है. ठीक है ना, मैंने तो पढ़ा ही नहीं कभी जीवन में, क्या था ये, फिर मैं वही करूंगा. ठीक है, सो रिमेंबर दैट दिस इज बेसिकली, हम अपनी बात करेंगे किस टर्मिनोलॉजी में, एनालॉग की टर्मिनोलॉजी में, ताकि हर कोई ये सब्जेक्ट सीख पाए, जिसने कुछ नहीं पढ़ा वो भी सीख पाए. हमारे लिए VD इज द वोल्टेज दैट इज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड. VD is the voltage that is appearing across the diode. When I'll solve the questions, it will get crystal clear. चिंता मत करो, थोड़ा सा टाइम दे दो ना, 2 क्लासेस तो दे दो कम से कम. जितना भी मैं पढ़ा रहा हूं बस उतना समझो. अगर जो मैंने बताया आपको उसमें कुछ समझ में नहीं आया, प्लीज फील फ्री टू आस्क. फील फ्री टू आस्क. अगर कुछ बताया समझ में नहीं आया तो. ठीक है, नाउ मूविंग टू द सेकंड मॉडल. VD मॉडल सर, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप. कहते हैं कि अगर अब ध्यान रखना है, VD हम लोग ऐसे ही अप्लाई करें, इज लेस देन 0. अगर VD मेरा लेस देन 0 हुआ तो मेरा डायोड क्या होगा, रिवर्स बायस्ड, मतलब ओपन सर्किट, और हम लोग अभी तो क्या बोलते थे, देयरफॉर ID इक्वल टू 0. ठीक है, डायोड करंट 0, रिवर्स बायस का. अंडरस्टूड है, क्या बना के देना है. अब हम लोग क्या बोलते थे, नेक्स्ट इफ VD इज ग्रेटर देन 0, डायोड फॉरवर्ड बायस्ड. आइडियल केस में ये था. कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल में एक एक्स्ट्रा आता है कि अगर उसने ये मेंशन कर दिया, उसने ये नहीं बोला दैट डायोड्स आर आइडियल. इफ ही इज सेइंग दैट डायोड्स आर आइडियल, देन दिस इज द केस दैट विल बी यूजिंग. कल क्वेश्चन में सब क्लियर हो जाएगा. ठीक है, अभी इस पे सुनना है बस. अगर उसने ये बोल दिया that I have a diode which is having a cut-in voltage of 0.7 volt, or I have a diode which has a cut-in voltage of 0.3 volts. इसका मतलब अब तो V गामा आ गया. अब क्या करेंगे, अब तो डिफरेंट हो गया ना केस, अब तो V गामा आ गया. समझ में आया डिफरेंस क्या आया, कट-इन वोल्टेज दे दी. तो फिर हम ये बोलते हैं कि जब तक डायोड, मतलब मुझे बना ही देना चाहिए था इसको पहले, अभी लिख लो फिर मैं बना के समझाता हूं. अगर डायोड की वोल्टेज अब पॉजिटिव साइड में है लेकिन 0 से बड़ी और V गामा से नीचे है, तो मतलब अब अगर अभी भी आप कट इन वोल्टेज से नीचे हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि भैया अब डायोड फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज लगा के आपने बायस किया है, उसको बायसिंग कर दी आपने उसकी. कैसे कर दी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में. लेकिन अभी भी करंट 0 है, क्योंकि मैंने दिखाया था ना बेटा कि बहुत थोड़ी करंट फ्लो करना स्टार्ट करती है. तो CVD मॉडल में हम लोग क्या करते हैं, उसको बिल्कुल 0 ही मान, बिकॉज बहुत थोड़ी करंट फ्लो कर रही होती है. वी एज्यूम इट एज 0. इन कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल वी एज्यूम इट एज 0 for the sake of calculation, because it is not going to give a big error. So we say that even if it is less than V gamma, diode is not forward biased. Diode is on. Sorry, diode is forward biased. Diode is on, but current is not flowing. So still it is open circuit. But जैसे ही VD हमारा V गामा भाई साहब के ऊपर जाता है, तो मेरा डायोड फॉरवर्ड बायस तो है ही है, लेकिन अब क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है. दैट इज नाउ द सर्किट विल बी लाइक दिस. बिकॉज जो आपने अब जो भी वोल्टेज लगाई हुई है इसको काम करवाने के लिए, उस वोल्टेज को V गामा को तो अपोज करना ही पड़ेगा फ्लो करवाने के लिए, क्योंकि V गामा का तो वैलिड पोटेंशियल है ही है. अब आप उसको एनर्जी दे के उड़ाते जाओ वहां से वहां, V गामा, और अब करंट ID फ्लो करेगा यहां से.
तो सपोज आपने पहले 10 वोल्ट वोल्टेज लगाई, अगर आइडियल डायोड होता तो पूरा 10 वोल्ट सर्किट में करंट फ्लो करवाता, लेकिन अब क्योंकि प्रैक्टिकल डायोड है तो अब करंट फ्लो करवाएगा 10 माइनस वी गामा, क्योंकि उस 10 में से वी गामा तो यूज हो गया इसको अपोज करने में। ओके ओके, तो ये है आपका सीवीडी मॉडल। सीवीडी मॉडल मतलब कि अगर उसने कभी आपको बोला डायोड आइडियल है तो आप लोग लगा दीजिए पहला वाला मॉडल, आइडियल डायोड मॉडल। उसने बोला आई हैव अ डायोड व्हिच इज हैविंग अ कट इन वोल्टेज ऑफ दिस, तो आपको सीवीडी मॉडल लगाना है। अब कट इन वोल्टेज बाय डिफॉल्ट जो है मैं आपको लिख देता हूं, इफ, ऐसे लिख देता हूं, वी गामा इज इक्वल टू 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। अगर उसने बोला कि आई हैव जर्मेनियम डायोड्स तो आपको कट इन वोल्टेज 0.3 लेनी, तब आइडियल मत ले लेना। अगर उसने जर्मेनियम वर्ड यूज कर दिया तो 0.3 वोल्ट, और अगर उसने सिलिकॉन वर्ड यूज कर दिया तो आप कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट लेंगे, कट इन वोल्टेज 0.7 वोल्ट लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब अगर मुझे बेटा इसका प्लॉट बनाना है, सो आप देखिए क्या होगा। कायदे से अगर आप नोटिस करें, जब तक वी गामा नहीं आया उसके नीचे करंट जीरो है। जब तक वी गामा नहीं आया, जितनी मर्जी वोल्टेज इसके नीचे रही वीडी की, हमेशा करंट क्या रही? जीरो रही। जैसे ही वी गामा आया तो करंट सीधी ऊपर चली गई। क्यों? क्योंकि कोई रेजिस्टर थोड़ी ना जो लीनियरली इंक्रीज करेगा, है ना, कोई रेजिस्टर थोड़ी ना जो लीनियरली इंक्रीज करेगा। ये जैसे ही ऑन हुआ वैसी करंट चढ़ गई ऊपर। सो दिस इज बेसिकली सीवीडी मॉडल। दिस इज बेसिकली सीवीडी मॉडल। लिख दूं अभी? लिख देते हैं अभी ना, आपको समझ में आ ही जाएगा। कलर यूज कर लेते हैं येलो। बेटा, can you tell me what is the slope of this line? Can you tell me what is the slope? Good, Satya. Infinite. The slope of this line is infinite. And what is the value of the slope basically? Slope is y by x. Slope is y by x. Y is current and x is voltage. So can you see ID by VD is conductance or VD by ID is resistance. So infinity is equal to 1 upon the resistance of the diode, dynamic resistance, the forward resistance, and therefore you can see RD is equal to 0. In this case the diode resistance 0. तभी तो आपको बोला कि डायोड रेजिस्टेंस नहीं है, तभी तो सीधा स्ट्रेट लाइन ऊपर जाएगी। तो सीवीडी मॉडल में डायोड की रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0 होती है। डायोड की रेजिस्टेंस कितनी होती है? 0 होती है। चलो आगे, यहां तो सबको क्लियर हो गया होगा ना? आई थिंक इट इज क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट, the third model, that is the last model, is PWL model, which is piecewise linear model. Piecewise linear model. पीस वाइज लीनियर मॉडल क्या कहता है? पीस वाइज लीनियर मॉडल कहता है कि अगर VD, अब VD ये ठीक है, पता लग गया आपको VD ये है ना, बना नहीं रहा आपने। इफ VD इज लेस देन 0, it is reverse biased, that is open circuit. चलो ठीक है,
ओपन सर्किट समझ गए ना, ओपन कर देंगे, ठीक है, मैं बना नहीं रहा। अगर VD 0 से बड़ा है लेकिन कट इन वोल्टेज से छोटा है, तो भी ये फॉरवर्ड बायस्ड है। जैसे पिछली बार अभी बताया था मैंने आपको, सेम वही स्टोरी है, बस इसमें एक छोटा सा चेंज आएगा, बताऊंगा अभी क्या। लेकिन ID 0 है तो अभी भी ये ओपन सर्किट ही है। स्टोरी स्टार्ट होगी अगर VD V गामा से बड़ा हुआ। तो पीस वाइज लीनियर मॉडल में हम लोग इसको इस तरह से बनाते हैं कि V गामा तक 0, उसके बाद लीनियर। अभी समझा रहा हूं आपको, चिंता मत करिए। ID VD, सो अगर VD ग्रेटर देन V गामा है तो डायोड का क्या बनेगा? अगर वो आपको कभी कहता है कि हमारे पास एक सिलिकॉन डायोड है जिसकी डायनेमिक रेजिस्टेंस जो है वो 2 मिली ओम है, तब आप PWL मॉडल यूज करेंगे, बिकॉज इसमें आप डायोड को उसकी रेजिस्टेंस और कट इन वोल्टेज से रिप्लेस करते हैं। बिकॉज ये लाइन क्यों आई? क्योंकि जैसे जैसे करंट बढ़ेगी वैसे वैसे रेजिस्टेंस की वजह से ड्रॉप चेंज होगा, है ना? तो ये इंफिनिटी की तरफ नहीं जाएगी, ठीक है, ये इंफिनिटी की तरफ नहीं जाएगी। सो यू कैन सी फ्रॉम हियर ऑल्सो, इसको देखिए आप, इसकी स्लोप अभी हमने बोला था कि 1/RD है, तो इसकी सम स्लोप होगी तो उसकी कोई फाइनाइट वैल्यू होगी, तो इसकी डायोड की फाइनाइट वैल्यू आएगी। मतलब अगर अब आपको क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन में वो कुछ नहीं मेंशन करता तो डायोड आइडियल लेना है। अगर वो बोलता है द आइडियल डायोड्स आर यूज्ड, तो भी डायोड आइडियल लेना है, तो आइडियल डायोड मॉडल यूज करना है। बट अगर वो कहता है आई हैव अ सिलिकॉन डायोड, आई हैव अ जर्मेनियम डायोड, आई हैव अ डायोड विच इज हैविंग अ कट इन वोल्टेज ऑफ दिस मच, तो आप CVD मॉडल लेंगे, कांस्टेंट वोल्टेज ड्रॉप मॉडल लेंगे। बट अगर वो आपको बोलता है कि आई हैव अ सिलिकॉन डायोड विच इज हैविंग रेजिस्टेंस दिस, और आई हैव अ डायोड विच इज हैविंग कट इन वोल्टेज दिस एंड रेजिस्टेंस दिस, तो आप PWL मॉडल लेंगे, क्योंकि दोनों चाहिए। अगर वो आपको बोलता है आई हैव अ डायोड विच इज हैविंग डायनेमिक रेजिस्टेंस दिस, ठीक है, आई हैव अ डायोड विच इज हैविंग डायनेमिक रेजिस्टेंस दिस, तो तब भी आप यही वाला मॉडल लेंगे, बस वी गामा हटा देंगे, क्योंकि वी गामा बताया नहीं उसने, क्योंकि वी गामा बताया नहीं उसने। अगर वो वी गामा बता देता तो अपना काम हो जाता, बट क्योंकि उसने वी गामा बताया नहीं तो मैंने खाली RD ले लिया। तो समझ में आया कौन सा मॉडल कब यूज करना है? ठीक है, आकांक्षा बेटा थोड़ा सा अटेंटिव रहना है क्लास में, मेंटली एंड फिजिकली दोनों तरह से प्रेजेंट रहना है। मैंने ये स्टेटमेंट शुरू करने से पहले ही बोला था कि अगर आपको कोई डायोड के बारे में कुछ नहीं बताया या फिर आइडियल बताया तो आइडियल डायोड मॉडल लेना, कुछ नहीं बताया तो मैं आइडियल ही मानूंगा ना बेटा। अगर मुझे कुछ नहीं बताया मैं कैसे कुछ अज्यूम कर लूं, ना इट्स आइडियल, देन इट्स आइडियल। ओके ओके, क्लियर है सबको? क्लियर है सबको यहां तक? तो देखो बेटा, यहां तक मैंने आपको अभी तक क्या बताया, देखो मैं आपको स्टोरी बता रहा हूं, क्रक्स बता रहा हूं क्या है। डायोड में हमें जो शुरुआत करनी है, ओके, बेसिकली टीचर्स नॉर्मली क्या करते हैं, दे स्टार्ट टीचिंग यू फ्रॉम क्लिपर्स एंड क्लैंपर्स। यू फील हैप्पी क्योंकि कुछ क्वेश्चंस करने को मिल रहे होते हैं, क्लैंपिंग में इजी सा हो जाता है, मजा आने लग जाता है ना, ठीक है, अच्छा लगता है। बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे एंड ऑर्डर ऑफ स्टडिंग द डायोड। ठीक है, अब मैं दूसरी तरह से अगर आपको पढ़ाऊं प्रॉपर वे से,
तो आप लोग बोर होने लग जाओगे, बिकॉज शुरू में जब हम रेगुलेटेड पावर सप्लाई पढ़ने वाले हैं तो आप लोग बोर होंगे, लेकिन दैट इज द ओनली वे टू स्टडी द प्रॉपर वे, बिकॉज हमें बोर से मतलब नहीं है, हमें एग्जाम निकालना है। बट आई ट्राई माई लेवल बेस्ट सो दैट यू डू नॉट गेट बोर्ड, क्योंकि उसमें मैथ ज्यादा आएगा बीच में। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, अभी मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर एक सर्किट में डायोड्स दिए हुए हैं ढेर सारे, तो उस सर्किट को आप कैसे सॉल्व करोगे कैलकुलेशन करने के लिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, मैं दिखाऊंगा तुम्हें, ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, जितना करवा रहा हूं सब एग्जाम में आते हैं। सो वी वांट टू लर्न दैट। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेगुलेटेड पावर डीसी पावर सप्लाई। उसमें क्या पढ़ेंगे, उसमें हम रेक्टिफायर्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग फिल्टर्स पढ़ेंगे, उसमें हम लोग जीनर डायोड्स पढ़ेंगे। फिर वी विल गो टू क्लिपर्स एंड क्लैम्पर्स, फिर वो मल्टीप्लायर डबलर सर्किट्स वो सब पढ़ेंगे, एंड विद दैट वी विल फिनिश अवर डायोड्स। तो ये बहुत लंबा है, लेकिन ये सफर बहुत लंबा है। आई जस्ट गिवन यू एन ओवरव्यू। तो अब कल क्या करना है हमें, कल क्या करना है हमें, कल बेसिकली मैं आपको ये दिखाऊंगा कि अगर मेरे पास एक सर्किट में ढेर सारे डायोड्स लगे हुए हैं, एक नहीं अब ज्यादा डायोड्स हैं, तो तुम लोग कैसे उस सर्किट को हैंडल करोगे, कैसे उस सर्किट को सॉल्व करोगे। तो मुझे पता है तुम में से कुछ लोगों को आता होगा ओपन सर्किट टेस्ट, मैं तुम्हें वो भी दिखाऊंगा वो गलत कैसे पढ़ाया जाता है तुम लोगों को, ठीक है। तो इसके बारे में अब कल बातचीत होगी। आज के लिए इतना ही है। इफ समवन हैज एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ। मेंटली फोकस रहना है, फिर कोई डाउट नहीं आएगा। सर का क्लास में रिकॉर्डिंग देखे हैं सर का। थैंक यू नजर बेटा, थैंक यू सो मच। इसी पार्ट में सर बीजेटी और मॉसफेट पहले पार्ट में, अभी जो पार्ट 1 है इसको मैं सोच रहा हूं बीजेटी तक खत्म कर देंगे, मॉसफेट बायसिंग से पार्ट 2 शुरू होगा। बीजेटी जहां खत्म हो जाएगा ना, बीजेटी एसी एनालिसिस, वहां तक पार्ट 1 रखेंगे। मॉसफेट एनालिसिस से पार्ट, अरे पार्ट 1 पार्ट 2 इकट्ठा ही चलना है, बीच में 2-3 दिन का गैप होगा, इकट्ठा ही चलना है सारा का सारा। तो तुम पार्ट 1 पार्ट 2 मत सोचो, तुम्हारे लिए पूरा इकट्ठा ही चल रहा है, तुम बस पढ़ते जाओ। कल मुलाकात होती है बिल्कुल। थैंक्स सर, मैं भी अभी लंच करूंगा, लंच करने जा रहा हूँ। सर नेटवर्क कितना कर लूं उससे पहले जहां भी एनालॉग में यूज हो। अर्चित बेटा सब्जेक्ट नेटवर्क का पढ़ना शुरू करो, थोड़ा सा पढ़ोगे जो मैंने पढ़ाया है ना, तुम्हें मजा आने लग जाएगा, तुम छोड़ ही नहीं पाओगे नेटवर्क। तो तुम स्टार्टिंग से प्रॉपरली सब्जेक्ट को खत्म करो, सब्जेक्ट सीखने के लिए कि नेटवर्क खत्म करना है पैरेलली। बेटा 2 सब्जेक्ट पैरेलली करोगे तभी तुम्हारा सिलेबस खत्म हो पाएगा। तो नेटवर्क पहले जो है टॉपिक से स्टार्ट कर दो, और शुरू वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जनवरी तक कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, वेदांत जनवरी में करना ही पड़ेगा। अब जनवरी कहां तक जाता है मुझे नहीं पता बेटा, तुम लोग मेंटली मान के चलो गेट के एक दिन पहले खत्म हो रहा है। कोशिश मेरी है मैं उससे पहले ही खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो तुम लोग करते रहो, बाकी अगर एक सब्जेक्ट 2-2 घंटे चलता भी रहेगा तो क्लास में ही पढ़ पढ़ के, क्योंकि मैं तो जो पढ़ाऊंगा क्लास में निपटा दूंगा पूरा, क्वेश्चन सब क्लास में ही करवा दूंगा। तुम अपना मस्त होके बस पढ़ते रहो। एनीबडी हैविंग एनी अदर डाउट? नो, चलिए। सो आई सर, आप जब प्रिपरेशन करते थे तो आपको कभी सेल्फ डाउट आया है खुद पे? शिवांग कभी कभार आता था, बट मेरा हमेशा एक ही चीज थी कि मुझे कॉन्फिडेंस था अपने पे, मुझे मुझे लगता था अगर मैं नहीं निकालूंगा तो कौन निकालेगा, मैं हमेशा ये सोचता था। तो द पॉजिटिव अफर्मेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू पॉजिटिवली अफर्म यू ऑल द टाइम कि मेरा नहीं होगा तो किसका होगा। कोई बाकी मेरे से ज्यादा इंटेलिजेंट थोड़ी ना है। हाँ हो सकता है कोई मेरे से ज्यादा मेहनत कर रहा हो, लेकिन मैं मेहनत में कमी नहीं छोड़ूंगा ताकि वो मुझे पीछे ना छोड़ पाए। तो पॉजिटिव अफर्मेशंस आर इंपॉर्टेंट, मेहनत करो। डाउट आते हैं, सेल्फ डाउट सबको आता है भाई, अनप्रिडिक्टेबिलिटी एग्जाम में। इस बार इनलॉक पर क्या कहना चाह रहे हो मेगुल बेटा? आज 9 बजे, हाँ हाँ 9 बजे क्लास है बेटा, डल भी गई होगी अभी तक यूट्यूब पे। 9 बजे क्लास है, टाइम डोमेन एनालिसिस के क्वेश्चन करेंगे आज भी, है ना। ईडीसी रिकॉर्डेड नहीं है नदीर बेटा, मेरा रिकॉर्डेड सिर्फ नेटवर्क कंट्रोल सिग्नल मेजरमेंट मिलेगा आपको, और एनालॉग है लेकिन एनालॉग पढ़ा रहा हूं अभी। हाउ टू बी पॉजिटिव ऑल द टाइम? सी बेटा मैं हमेशा कहता हूं कि you can't be motivated 100% of the time, but you can be disciplined 100% of the time. That is very important thing, and it makes a lot of sense. If you think that you will be motivated 100% of the time, it's not going to happen. Motivation lasts for a very small point of time. Suppose you are feeling low, I can motivate you. I have been doing that for over the years. So I will really motivate you, and you will get full of energy and motivated, and you want to do something like that. But that motivation will last for only few days. Then you will forget my words, and then again you will come back to the same phase. But
you have to remember this thing, that see, I cannot be motivated 100% of the time because I am a human being. Lows and highs will definitely occur, but yes, I can be disciplined 100% of the time because that is in my hands. So no matter you are feeling high, you are feeling low, you are feeling motivated, you are feeling demotivated, these things does not matter. These things should not stop you from being disciplined all the time. That is time पे class है, मुझे करना है, मुझे रिवीजन करनी है, मुझे पढ़ना है. And normally we get demotivated when we start thinking about the outcomes. यार अगर मेरा नहीं हुआ, गेट में इतने महीने बचे हुए हैं, अगर मेरा नहीं हुआ, अगर मेरा नहीं हुआ, ये सोचोगे तो आपका एग्जाम में नहीं हो पाएगा, बिकॉज आप फिर एंजाइटी में रहोगे, फिर आप पढ़ नहीं पाओगे ढंग से, 100% नहीं दे पाओगे. So that's why you can't be, trust me, there are times when you'll be demotivated. Whenever I used to get demotivated, I used to start studying just to get these thoughts out of my mind all the time. सर 3 सब्जेक्ट पैरेलल करने चाहिए. हाँ बेटा बिल्कुल, इफ यू हैव टाइम, इफ यू कैन स्पेयर 6. देखो मैं सिंपल सी बात बोलता हूँ, हमेशा याद रखो, जितना तुम एक दिन में पढ़ रहे हो उसको रिवाइज करना है. अगर तुम 6 घंटे क्लास कर रहे हो और तुम्हारे पास 3 से 4 घंटा रिवीजन करने के लिए, 100% करो. मैं तो कहता हूँ गारंटीड ऐसा करो ताकि जल्दी सिलेबस खत्म हो, रिवीजन का टाइम मिले. करो, 10 घंटे निकालो रोज के, बट जो तुम पढ़ रहे हो वो रिवाइज करना जरूरी है. सर विल यू कवर OPAMP and MASFET in part 1? Prince बेटा, part 1 part 2 आपके लिए कुछ नहीं है. You people forget about part 1 and part 2. Keep on studying. Just forget about part 1 and part 2. Just keep on studying the subject. Bye Nadir. Bye beta. I will complete network mathematics aptitude and control system. The next तो next मुझे signal system पढ़ू या analog? Signal and systems, because that is more scoring. एनालॉग कॉम्प्लिकेटेड है, एनालॉग टफ है, एनालॉग में बहुत मेहनत लगती है चीजों को पढ़ाने में भी, और उसके बाद आप लोगों को भी पढ़ने में मेहनत चाहिए. उसके लिए रिवाइज रोज करना बहुत बड़ा है. सिग्नल छोटा है, जल्दी खत्म होगा, स्कोरिंग है, बट मैं एडवाइस करूंगा दोनों ही करो, क्योंकि दोनों बड़े सब्जेक्ट है. इफ यू आर फ्रॉम ईसी बैकग्राउंड तब तो तुम्हें करना ही है दोनों. रिवीजन का बेटा कोई टिप नहीं होता है, कॉपी खोलनी है, पढ़ना चालू कर देना है. बाकी रिवीजन में वो रहता है एक्टिव एंड पैसिव रिवीजन, उसका एक वीडियो बना देंगे यूट्यूब पे, देख लेना, 5 मिनट का वीडियो बनेगा, उसका बना देंगे. बाकी पढ़ना है रोज. अभी जॉब के साथ थोड़ा हेक्टिक हो रहा है सर, बट इट इज पॉसिबल टू क्रैक 2026 गेट. 26, हाँ 26 तो पॉसिबल. देखो यार अर्चित, बात पता क्या है, अब हेक्टिक हो रहा है, तुम कितना, अगर तुम रोज का, अगर अभी से अर्चित तुम रोज का बेटा 3 से 4 घंटे में निकालोगे ना, it is very possible to crack GATE 2026. But you have to be consistent. You have to spare 3 to 4 hours per day. 2 घंटे की क्लास, 1.5 घंटा उसकी रिवीजन. 2 घंटे की क्लास, 1.5 घंटा उसकी रिवीजन. सैटरडे संडे जो तुम्हारी जॉब से छुट्टी होगी, तब आप वीकेंड बैच की तरह एक और सब्जेक्ट खोलेंगे, और वो कैसे पढ़ेंगे? 8 घंटा वो सब्जेक्ट आप लोग पढ़ेंगे. That's what you will be doing. That's what you will be doing. Okay. So by which month this whole analog part course will be completed? Satya, how many times do I have to repeat the same thing in the class? Why you people are mentally absent in the class? Okay, please be mentally present. I told you people, it's a very, very, very huge subject. I don't know, maybe it will get completed in the month of the January. My target is to finish it by January mid, but it may get dragged down to the January ending also. It's a very big subject. So you just keep on studying. You just have to spare 2 hours for this subject. You know that when you study from me, you don't have to take care of the questions. You don't have to put any extra effort. You just have to cram the notes. That's it. So just keep on doing the class 2 hours and just keep on doing in the recorded the other things. Rahul, if you're from electrical, then complete signal systems first. Rudra, thank you. Thank you, everyone. Take care, beta. Sir, can we change the timings? It's clashing with my college timing. Sejal, the timing cannot be changed, beta, for this course, because this was the only slot that was given to me by the team. They said that, sir, 2 p.m. slot is available. So I took that slot. Means that's how it works. You know that. Okay. But once analog part 1 gets completed, I'll ask the team to give me a slot of 5 p.m. So what I'll do in advance, 30 days, 20 days in advance, I'll tell them I need 5 p.m. slot. So if somehow 5 p.m. slot will be getting, vacant in future, I'll be getting that slot from them. I'll book that slot for you people. But right now it will not be possible for me. I hope I deliver
the way I delivered the other subjects. So I hope I deliver to that. Sir, 2 p.m. is okay. Yeah, means मेरे पास option ही नहीं है. Even if you say it's okay, even if you say it's not okay, I can't change. The subject has been published. 2 p.m. publish हो चुका है बहुत दिनों के लिए. मैं कुछ नहीं कर सकता बेटा. Good evening, Udit beta. Sir, can I ask a doubt of network? I have told you so many times. Do one thing. Put it in the group. Why I have created the group? Just tell me why I have created that group. Put it in the group. Someone will answer it, because see, if you have a doubt, always just try to understand my point of view first. If you have normally जब मैं क्लास में पढ़ाता था ना ऑफलाइन में, तो बच्चे डर के मारे डाउट नहीं पूछते. मैं बार बार मोटिवेट भी करता था कि प्लीज डाउट पूछ लिया करो, वो नहीं पूछते थे. पर बीच में कोई बच्चा ऐसे कांपता हुआ हाथ उठा के डाउट पूछता था, और मैं तब ये बोलता था बच्चों को कि इसने जो डाउट पूछा है लिखवा के रख लो. मोर देन 40% स्टूडेंट्स ने मन में इसको थैंक यू बोला होगा, क्योंकि वो डाउट बाकी लोगों को भी होता है, पर बाकी लोग पूछते नहीं है. तो बेटा अगर आपको कोई डाउट आया है तो वो डाउट बाकियों को भी आएगा. तो मैं चाहता हूं कि आप वो ग्रुप में डालो, ताकि बाकी बच्चे भी वो डाउट पढ़ें, उनको भी वो डाउट मिले, और फिर कोई अगर डाउट का सॉल्यूशन दे, नहीं तो लास्ट में मैं जब उसको सॉल्यूशन दूं तो सबका वो डाउट क्लियर हो. सबका साथ सबका विकास. ठीक है, तो इसलिए ग्रुप में डालो. I'll take care of that doubt over there. I'm not saying that I will not help you. I'll definitely help you with your doubt. Doubts are very important, but put it in the group. Put it in the group. I'll help you over there. Satya beta, I made a video how to prepare for GATE 2026. I have made a video. It is on the YouTube. You can go to the Creatrix channel, watch that video. That is only around 10, 12, 15 minutes video. You can check that. Udit, most of the students have left the class. When you come to the class tomorrow, then ask this question. Someone will help you. Anirudh is the first. Anirudh will be the one which will help you out if he will be in the class tomorrow. So you ask, someone will help you out with that. Sir, any post preparation tips for GATE 25? Nanda, once you are saying that once you are done with the whole syllabus, after that you are asking me. Sakshi sees Satya has messaged. Okay, I'll do one thing. Actually, I was planning to make a video about that. इतना ही रखते हैं, मैं भी लंच करता हूं, तो मिलते हैं फिर बेटा. कल मिलते हैं रात को. जो 9 बजे आएंगे वो तो आएंगे YouTube क्लास में. कल मिलते हैं 2 बजे, कंटिन्यू करेंगे. कल क्वेश्चंस होंगे, कल मजा आएगा. कल क्वेश्चंस होंगे, जो आज सीखा उसकी इंप्लीमेंटेशन करेंगे. सो सी यू टुमारो. बाय बाय. बाय बेटा.